ए बेड हेयर डे मतलब क्या होता है, मनहूस दिन। ए बेड पेज मतलब होता है कठिनाई का दौर। ए बेड ऑफ रोजेस यानी कि आरामदायक स्थिति। ए बी हीप मतलब क्या हो गया, बहुत ही व्यस्त जगह जो होता है उसको बी हीप कहते हैं। ए बिग ड्रॉ मतलब बहुत बड़ा आकर्षण। ए बर्ड्स आई व्यू यानी कि ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यू यानी कि दुख के भेष में जो सुख होता है उसको ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यू कहते हैं। ए ब्लू आइड पर्सन आंखों का प्यारा या बहुत प्यारा। ए ब्लड फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक घटना। ए बॉर्न ऑफ कनेक्शन झगड़े का कारण। ए बुल इन ए चाइना शॉप यानी कि इसका मतलब हो गया शीश महल में बंदर या अनाड़ी व्यक्ति। ए बर्निंग क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न। एक केक वाक मतलब होता है अत्यंत सरल। एक कैन ऑफ वोम यानी कि जटिल परिस्थिति। एक कैरेट एंड स्टिक यानी कि सामदंड भेद की नीति। एक चेंज ऑफ हर्ट यानी कि विचार में बदलाव। ए चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। एक क्लोज से मतलब बाल बाल बचना। एक क्लोज्ड बुक मतलब होता है एक तरह से रहस्य। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन कंजूस व्यक्ति। एक कोल्ड फेस यानी कि कोल्ड मतलब भावनाओं को साझा नहीं करता है उसको कहते हैं कोल्ड फेस। और एक कुकू इन नेक्स्ट यानी कि वांछनीय घुसपैठिया। एक कट एवब समथिंग मतलब होता है बेहतर, किसी चीज़ से बेहतर। नेक्स्ट ए डैम्प इन स्क्विड मतलब होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान। ए डैमसल इन डिस्ट्रेस यानी कि अबला नारी। ए डार्क हॉर्स वो प्रत्याशित विजेता। ए डायमंड इन ट्रफ। ए डायमंड इन ट्रफ यानी कि कोरा हीरा। ए डाइम ए डजन यानी कि कौड़ी के भाव। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब दयनीय अस्तित्व उसको कहते हैं। ए डॉग्स लाइफ मतलब हो गया दयनीय अस्तित्व। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है वो व्यवस्था। ए ड्रॉप इन द बकेट यानी कि ऊँट के मुंह में चीरा। फिर इसके बाद है ए ड्रॉप इन द ओशियन यानी कि ऊँट के मुंह में चीरा या फिर बहुत कम। ए ड्राई रन यानी कि ऊपरी स्थिति। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स ऊपरी स्थिति। ए फायर इन समवंस बेली यानी कि जोश से भरा हुआ। ए फिश आउट ऑफ वाटर वो सहज परिस्थिति। ए फ्लाइंग विजिट यानी कि संक्षिप्त भेंट। ए फूल्स पैराडाइज यानी कि हवाई महल बनाना। ए जेंटलमैन एट लार्ज यानी कि बेरोजगार व्यक्ति। ए गोल्डन मीन यानी कि बीच का रास्ता। ए गुड समेरिटन यानी कि मददगार व्यक्ति। ए ग्रीन होन अनुभवहीन व्यक्ति। ए ग्रे एरिया वो स्पष्ट परिस्थिति। ए हेयर्स ब्रेथ यानी कि बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। ए हेयर ब्रेथ स्केप यानी कि बाल बाल बचना। ए हार्ड नट टू क्रेक यानी कि लोहे के चने चबाना। ए हॉर्नेस नेक्स्ट मतलब ऊपरी स्थिति। ए हॉट पोटैटो विवादास्पद मुद्दा। ए हाउस ऑफ मतलब ए हाउस ऑफ कार्ड यानी कि ताश का घर। ए किक इन द टेथ यानी कि बड़ी असफलता। ए लेम एक्सक्यूज वो संतोषजनक बहाना। ए लाफिंग स्टॉक यानी कि हंसी का पात्र जो होता है उसको ए लाफिंग स्टॉक कहते हैं। ए लीन पैच मतलब क्या होता है वो सफलताओं का समय। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमान या टिप्पणी। ए लियोपार्ड कैंट मतलब कांट चेंज इट स्पोर्ट यानी कि कोयला हुई ने उजला यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना रंग नहीं बदलता है जल्दी। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी यानी कि अपने मुखबर की पहचान जो है उसको गुप्त रखना। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि अनुकूल भावना यानी कि अच्छी भावना। ए लाइव वायर मतलब क्या होता है जिंदा दिल व्यक्ति, ठीक है। ए लॉट ऑन योर प्लेट यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियों का होना। ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है विद्वान व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्पिरिट मतलब हो गया साहसी व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्ट्रो मतलब क्या होता है कमजोर व्यक्ति। ए मेयर्स नेक्स्ट मतलब क्या होती है जटिल या भ्रामक स्थिति। ए मंथ ऑफ संडेज मतलब होता है लंबा समय। और ए मूट पॉइंट मतलब होता है विवादित विषय। ए नीडल इन ए हे स्टेक यानी कि घास के ढेर में सुई या ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो वो। ए निग नॉग मतलब क्या होता है अक्ल का अंधा व्यक्ति या फिर मूर्ख व्यक्ति दोनों। तो ए पेन इन द नेक मतलब हो गया असहनीय आदमी। फिर इसके बाद ए पेनी लोप वे मतलब अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ए पेनी फॉर योर थाउट यानी कि कोई चीज़ पूछने का तरीका यानी कि तुम क्या सोच रहे हो ये पूछने का तरीका। ए पिक्चर पेंट से 1000 वर्ड यानी कि एक चित्र 1000 शब्द को बताता है। ए पीस ऑफ केक यानी कि बच्चों का खेल। ए पीस ऑफ पाई यानी कि पैसे में हिस्सेदारी। ए रेनी डे मतलब हो गया एक तरह से मुश्किल घड़ी। ए रे ऑफ होप मतलब क्या हो गया भाई आशा की किरण। ए रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। ए रेड रैग टू बुल यानी कि खतरा मोल लेना, ठीक है। और फिर ए रोटेन एप्पल मतलब बुरी संगत खराब संगत। ए सेक्रेट काउ मतलब होता है वो निंदनीय व्यक्ति जिसकी निंदा नहीं की जा सकती। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी कि जिस पे विश्वास कर सकते हैं। ए सी चेंज मतलब क्या हो गया पूर्ण परिवर्तन, ठीक है। ए शॉट इन द आर्म यानी कि उत्साहवर्धक यानी कि थोड़ा सा हमको वो प्रोत्साहन दे रहा है हल्का सा थपकी देके। ए साइट फॉर सोराई आंखों की ठंडक उसी को कहते हैं साइट फॉर सोराई। ए स्नेक इन द ग्रास यानी कि आस्तीन का सांप। ए सोर पॉइंट विथ यानी कि दुखी करने वाला जो मुद्दा होता है ए सोर पॉइंट कहते हैं। फिर इसके बाद ए स्क्वायर डील मतलब होता है उचित समझौता। ए स्टिफ नेक्ड पर्सन मतलब रियल व्यक्ति। और ए स्टोन थ्रो अवे मतलब क्या होता है कि थोड़ी दूर पर।
ए स्टॉर्म इन टी कप यानी कि बात का बतंगर बनाना। ए सब डिसर्ट मतलब क्या होता है आडंबरपूर्ण। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब क्या होता है स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब सफलता से बाधा। ए थॉर्न इन द प्लेस यानी कि जी का जंजाल। ए टर्निंग पॉइंट यानी कि कोई नया मोड़। ए वेक्स्ड क्वेश्चन यानी कि विवादास्पद जो क्वेश्चन है उसको कहते हैं वेक्स्ड क्वेश्चन। ए वाक ऑफ लाइन किसी व्यक्ति का जो पेशा है उसको कहते हैं। ए वेट ब्लैंकेट मतलब क्या होता है कबाब में हड्डी यानी कि मजाक किरकिरा कर देना। ए वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है महंगा और आलीशान शौक। ए वाइल्ड गूस चेस यानी कि बेकार का खोज करना। ए वोल्प इन शिप्स क्लोथिंग यानी कि भेड़ के खाल में भेड़िया यानी कि जो अच्छा दिखाता है खुद को लेकिन होता वो बुरा है। एवब बोर्ड मतलब क्या हो गया ईमानदार व्यक्ति। एवब या ओवर ऑन्स हेड यानी कि जो समझ से परे है वो चीज़। फिर इसके बाद है एचिल सील यानी कि कमजोरी। ठीक है, एचिल सील क्या है उसकी कमजोरी है। एसिड टेस्ट मतलब अग्नि परीक्षा कठिन परीक्षा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ठीक है, ये तो पता है। आदम सेल मतलब पानी। एड इंसल्ट टू इंज्यूरी। अफ्टर ऑन्स ऑन हर्ट यानी कि मन की बात मन में रखना। एड एंड अबेट मतलब क्या होता है अपराध के लिए किसी को उकसाना उसको कहते हैं एड एंड अबेट। फिर इसके बाद है एलार्मस एंड द एक्सक्यूशन मतलब क्या होता है भ्रमित गतिविधि पता नहीं वो क्या कर रहा है तो उसको कहते हैं एलार्मस एंड एक्सक्यूशन। फिर इसके बाद है एलाइव एंड किकिंग यानी कि अच्छे स्वास्थ्य में है। ऑल एगोग यानी कि हैरान है सभी लोग हैरान है तो उसको कहेंगे ऑल एगोग। फिर इसके बाद है ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है हर किसी से यानी कि बिना किसी भेद का यानी कि सबको एक जैसा ट्रीट कर रहा है तो उसको कहेंगे ऑल एंड सन्ड्री। फिर लिखा है ऑल हैंड्स ऑन डेक यानी कि समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। ऑल हैट नो केटल यानी कि डिंगे हाँकने वाला। ऑल इन यानी कि पूरी तरह से थका हुआ। ऑल इन ए डेज वर्क यानी कि रोज़मर्रा का जो काम है वो। ऑल मून साइन मतलब क्या होता है एक तरह से दिखावटी। ऑल मून साइन मतलब दिखावटी। ऑल आवर माइट एंड माइन यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगाना उसको कहते हैं ऑल ओवर हेल हाल्फ एकड़ सभी जगह। ठीक है, ऑल ओवर हेल एंड हाफ एकड़ सभी जगह। ऑल थम्स यानी कि अनारी। अल्मा मेटर यानी कि जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी है या जहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया है उसको अल्मा मेटर कहते हैं। अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है शुरुआत और अंत। अल्फ़ाबेट सूप मतलब होता है शब्दों का मतलब शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है तो उसको अल्फ़ाबेट सूप कहते हैं जैसे कि हम ओके ओके ऐसे करके। ऑलवेज ए ब्राइड में नेवर ए ब्राइड यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पद यानी कि सबसे महत्वपूर्ण वाले पद के जस्ट बाद वाले पद पे रहना। एन अबाउट टर्न यानी कि विचार का पूरा परिवर्तन। एन अकाउंट विच इज इन रेड यानी कि घाटा में हो गया। एन आर्म्स चेयर क्रिटिक ये तो पता ही है। एन एरो इन क्वीवर मतलब होता है उपलब्ध विकल्पों में से कोई एक विकल्प। ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ फेथ यानी कि दृढ़ विश्वास। नेक्स्ट देखते हैं एन एक्स टू ग्रिंड यानी कि निजी स्वार्थ। एन आयरन वेल यानी कि मजबूत दृढ़ संकल्प। एन ओपन बुक तो पता है। एन अप हिल टास्क यानी कि मुश्किल कार। एप्पल अपॉन आइस आंखों का तारा। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यानी कि दो अलग अलग चीज़ें। आर्ग्यूड आइड मतलब होता है तेज नज़र। अराउंड द क्लॉक यानी कि दिन रात। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट असल में। एज बाल्ड एज क्लू बॉल यानी कि पूरी तरह से गंजा। एज क्लियर एज पैल यानी कि बहुत ही स्पष्ट। एज क्लियर एज मर्ड यानी कि समझना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि वो कीचड़ की तरह है। एज डाप्ट एज प्रेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। एज फिट एज ए फिडल यानी कि बहुत अच्छे स्वस्थ में। एज हार्ड एज नेल यानी कि भावना रहीन। हाई एज ए काइट नशे में दूत। एज द क्रो फ्लाइज यानी कि नाक के सीधे में। एज थिक एज द टू शॉर्ट फ्लैंक्स यानी कि महामूर्ख कर सकते हैं। आस्क फॉर ट्रबल यानी कि आ बैल मुझे मार। ए स्लीप एट द व्हील यानी कि काम के प्रति चौकस नहीं रहना। एज्यूम एयर्स मतलब क्या होता है खुद के श्रेष्ठता का बखान करना। एट ए लॉस यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ रहना यानी कि घोच पोच में रहना उसको कहते हैं एट ए लॉस। एट ए स्ट्रेच मतलब होता है लगातार। एट एनी कोस्ट यानी कि किसी भी परिस्थिति में। एट बैक एंड कॉल मतलब क्या होता है भाई इशारों पे नाचने वाला जो दूसरे के इशारे पे नाचता है उसको कहते हैं एट बैक एंड कॉल। एट ड्रैगन डाउन मतलब होता है दुश्मनी। एट ईच अदर्स थ्रोट्स यानी कि गुस्से में बहस करना। एट लार्ज यानी कि भागा हुआ अपराधी। एट लॉगर हेड्स यानी कि असहमति के कारण हिंसक वाद। एट गूज मतलब होता है अनिश्चित स्थिति में। एट ऑन स्वीट एंड मतलब होता है समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। एट रैंडम मतलब होता है अनियमित तरीके से। एट सी मतलब होता है परेशान। फिर एट शॉर्ट नोटिस मतलब होता है कम समय में। एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब अवस्था या भ्रम में। एट स्नेल स्पेस मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। एट समबडीज एक्सपेंस यानी किसी और के लिए भुगतान करना। एट सेक मतलब होता है कि खतरे में या दांव पर। एट द ड्रॉप ऑफ हेट यानी कि तुरंत। ठीक है, एट द 11th आवर यानी कि आखिरी मौके पर। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स यानी कि पूरे जोर से चिल्लाना। एट वेरियंस विथ यानी कि विपक्ष में या अलग होना। एवरेज आउट यानी कि संतुलित होना। बेव इन द वुड्स यानी कि अबला नारी।
बैक इन द सेडल यानी कि काम में वापस लौटना, बैक मी मतलब समर्थन करना, बैक आउट ऑफ मतलब होता है मुकरना, बैक सीट ड्राइवर यानी कि बिना ज्ञान के मामले में दखल देना, बैक सीट ड्राइवर, बैक टू स्क्वायर वन यानी कि जहाँ के तहाँ प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि नए सिरे से फिर से बनाना। बैकअप मतलब होता है सहारा देना, एंड बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी, बैड हेड्स मतलब होता है बुरे चरित्र के लोग, बैग एंड बैगेज मतलब होता है बुढ़िया बिस्तर सारा सामान, बॉल इन योर कोर्ट यानी कि जिम्मेदारी होना तुम्हारे पास, बनाना ओयल यानी कि निरर्थक बातें, पैंग फॉर द पक यानी कि उचित मूल्य, बार्क इन वर्स देन इट्स बाइट यानी कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, बार्किंग अप इन द रॉन्ग ट्री। फिर इसके बाद है बैटन डाउन द हैचेस यानी कि कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना, बी ए डैव हैंड इन समथिंग यानी किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता होना, बी ए डैड मीट यानी कि गंभीर संकट में पड़ना, बी ऑल ईयर्स यानी कि गौर से सुनना किसी बात को, बी ऑल वन टू कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी बात से, बी एन ओल्ड हैड मतलब ओ प्रचलित होना, बी एट ए लॉस फॉर मतलब वर्ड निरुत्तर, बी बिहाइंड द टाइम्स यानी कि पुराने ज़माने का होना, बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ, बी डाउन विथ मतलब होता है पीड़ित होना, बी ग्लाड टू सी द पैक ऑफ यानी कि व्यक्ति के जाने से खुश हो जाना, बी गोइंग प्लेसेस यानी कि सफल होना ज़िंदगी में, बी इन फोर्स यानी कि ताकतवर, एंड बी इन द एयर यानी कि विचाराधीन, ठीक है, और बी इन द रेड यानी कि हानि में होना, बी इन द टू माइंडेड यानी कि दुविधा में होना, बी लेफ्ट स्टैंडर्ड यानी कि अंतिम व्यक्ति जिस पे दोष लगता है, और बी ऑफ मतलब क्या होता है भाग जाना, बी ऑन द हर्ट अलर्ट यानी कि चौकन्ना रहना, बी ऑन द एयर यानी कि रेडियो या टीवी पर आना, बी ऑन द स्क्वायर यानी कि ईमानदारी से काम करना, बी आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि उपकरण का काम नहीं करना, फिर बी ओवर द मून मतलब होता है अति प्रसन्न, ठीक है, बी अंडर नो इल्यूशन यानी कि किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहना या मामलों में पूरी तरह अवगत रहना, ठीक है, बी अंडर समबडीज थंब यानी कि किसी के मुट्ठी में होना कोई चीज़, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब क्या होता है अनुभवहीन होना, ठीक है, बी वर्ड्स अपार्ट यानी कि बहुत अलग होना, फिर इसके बाद है बियर्स डाउन यानी कि गुस्से से किसी की ओर तेज़ी से बढ़ना बियर डाउन कहते हैं, बियर फ्रूट मतलब होता है कि मीठा फल, एंड बियर इन माइंड मतलब ध्यान रखना किसी बात को, बियर द फ्रंट ऑफ यानी कि सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला, बियर द पाल्म यानी कि जीतना, बियर अप विथ मतलब होता है एक तरह से बर्दाश्त करना या सहना, बियर विथ मतलब होता है थैरी रखना, बीट अराउंड द बश यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, बीट ऑन्स ब्रेन आउट यानी कि भरसक प्रयास करना, बेड ऑफ रोजेस यानी कि सुखद स्थिति, एंड बीन निप्ड इन द बर्ड यानी कि शुरुआती समय में ही कुचल देना उसको कहते हैं बीन निप्ड इन द बर्ड, बिगर डिस्क्रिप्शन यानी कि जो वर्णित नहीं किया जा सकता है, बिहाइंड क्लोज टूर्स यानी कि पीछे पीछे अनुपस्थिति में उसको कहते हैं बिहाइंड, अच्छा ठीक है, बिहाइंड क्लोज टूर्स मतलब होता है चुपके से, बिहाइंड ऑन स्पेक मतलब होता है पीछे पीछे क्या क्या करना, बिहाइंड द सेंस यानी कि गुप्त रूप से पीछे क्या हो रहा है, अननाउन टू एवरीवन दूसरे से अनजान, बैल द केट मतलब होता है कि टू द इम्पॉसिबल टास्क यानी कि कोई मुश्किल काम करना, बैंड ओवर बैकवर्ड होता है कि मेक एवरी एफर्ट यानी किसी चीज़ को पाने के लिए हर प्रयास करना उसको कहते हैं बैंड ओवर बैकवर्ड, बिसाइड द मार्ग यानी कि असंगत होना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, बेस्ट थिंग सिंस लाइस प्रेड यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा या उपयोगी होना, बिटवीन स्लेशिया एंड द कैरिबिट्स यानी कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, फिर इसके बाद है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, और फिर बियॉन्ड द पेल मतलब क्या होता है अस्वीकार यानी कि अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, फिर इसके बाद है बिग बक्स यानी कि मोटी रकम, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर मतलब क्या होता है एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे होते हैं वो, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू यानी कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना उसको कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन कैन च्यू, बाइट समवंस हेड ऑफ यानी कि बेवजह गुस्सा करना, बाइट द बुलेट मतलब होता है मजबूरी में स्वीकार करना, बाइट द टस्ट यानी कि धूल चाटना या हार जाना, बाइट योर टंग यानी कि कुछ कहने से पहले खुद को रोक लेना, बेक आउट मतलब होता है बेहोश होना, ब्लैक ऑक्स मतलब क्या होता है दुर्भाग्य तुम्हारा है, ब्लैक सीप मतलब होता है कुल कलंक यानी कि बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, ठीक है, पर्सन विद द बैड रेपुटेशन, ब्लाइंड इलाई मतलब होता है आगे का रास्ता ना मिलना, ब्लो ए फ्यूज मतलब होता है आग बबूला होना, फिर इसके बाद है ब्लो हिज टॉप यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्पेट यानी कि अपना ही मुंह मुँह बिठोना यानी कि खुद का बड़ाई करना, ब्लो ओवर यानी कि बीतना या गुजर जाना,
ब्लू ब्लडेड मतलब होता है कुलीन व्यक्ति। बॉडी एंड सोल मतलब होता है जी जान से पूरी ताकत के साथ। बॉइल डाउन मतलब होता है संक्षिप्त करना किसी चीज़ को। बॉर्न टू पिक मतलब फसाद की जड़। एंड ब्रेक इन मतलब होता है बलपूर्वक प्रवेश करना। ब्रेक न्यू ग्राउंड यानी कि कोई नई चीज़ खोज करना। डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, टू इनोवेट और पायोनीर। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर नया और स्फूर्तिदायक। ब्रीदिंग डाउन हिज नेक यानी कि सिर पर सवार रहना, सभी कार्यों पर ध्यान देना। ब्रीथिंग द एयर यानी कि बेकार के काम। ब्रिंग अबाउट यानी कि किसी चीज़ को पूरा करना। ब्रिंग होम द बेकॉन यानी कि सफल होना, पैसा कमाना। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब क्या होता है दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। ब्रिंग टू ऑन स्नीस यानी कि घुटनों पर लाना। ब्रो के लांस विथ यानी कि विरुद्ध बहस करना किसी के। ब्रोक डाउन मतलब होता है एक तरह से टूट जाना। ब्रोक ऑफ यानी कि अचानक टूट जाना, ठीक है। ब्रोक डाउन मतलब टूट जाना और ब्रोक ऑफ मतलब अचानक टूट जाना। ब्रोक पर्सकियन हेड यानी कि खराब व्याकरण का उपयोग करना। ब्रोकअप मतलब होता है संबंध तोड़ना। ब्रोकन फ्रीड यानी कि विफल समर्थन यानी कि सपोर्ट डेट फेल्ड। ब्राउट अबाउट यानी कि कार्य संपादन करना या फिर कोई काउस्ट कर सकते हो। ब्राउट टू बुक्स यानी कि स्पष्टीकरण मांगना। ब्राउट अप मतलब होता है चर्चा के लिए पेश करना। और ब्राउन स्टडी मतलब होता है ध्यान में डूब जाना। बग्स मी मतलब होता है परेशान करना। बिल्ड केस्टल इन द एयर हवाई किले बनाना। बुल्स आई मतलब होता है तोते की आंख, लक्ष्य का केंद्र। बर्न योर पोर्ट यानी कि पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। बरी द हैचेट मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, उसको कहते हैं बरी द हैचेट। बट इन मतलब दखल देना। बटर फिंगर यानी कि अनाड़ी व्यक्ति जो सब कुछ गड़बड़ करता है उसको बटर फिंगर कहते हैं। बटरफ्लाइज इन स्टोमक मतलब क्या होता है घबराना। बॉटम हर लिप यानी कि जबान पे ताला लगाना। बाय ए विस्कर यानी कि बहुत कम अंतर से मतलब बहुत कम है। बाय ए स्मॉल मार्जिन, ठीक है, उसको कहते हैं बाय ए विस्कर। बाय एंड बाय यानी कि धीरे धीरे। बाय एंड लार्ज यानी कि सामान्यतः। बाय कोटेसी ऑफ यानी कि सौजन्य से यानी कि गिवन और अलाउडेड बाय, ठीक है, बाय कोटेसी ऑफ किंग। बाय फेयर मीन्स ऑफ होल यानी कि किसी भी तरह से ईमानदार या बेईमान। बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी कि अनियमित रूप से। बाय हुक एंड बाय क्रुक यानी कि कैसे भी करके। बाय लिप्स एंड बाउंड दिन दूनी रात चौगुनी करना। बाय द सेम टोकन यानी कि एक समान तरीके से, ठीक है। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब क्या होता है बाय द नेरोएस्ट मार्जिन यानी कि बहुत ही कम अंतर से। कॉल डाउन मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है किसी को चुनौती देना, चैलेंज करना। कॉल इट ए डे यानी कि संन्यास लेना या डिसाइड टू एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग या टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, उसको कहते हैं कॉल इट ए डे। कॉल ऑफ मतलब होता है एक तरह से रद्द कर देना। कॉल ऑन मतलब होता है मिलने आना। कॉल्ड फॉर मतलब होता है किसी काम के लिए बुलाना। और कॉल्स द शॉट मतलब क्या होता है निर्णय लेने का अधिकार होना, टू बी इन कंट्रोल। केम आउट ऑफ हिज सेल यानी कि अधिक मिलनसार बनना, उसको कहते हैं। कांट मतलब कांट कट द मस्टर्ड यानी कि नौकरी करने में असमर्थ होना। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। कैप इन हैंड मतलब होता है सम्मानजनक तरीके से। कैपिटल पनिशमेंट तो पता है। कैरी ऑन मतलब भी पता है। कैरी आउट मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को पूरा करना, ठीक है। कैरी द बॉल मतलब जिम्मेदारी संभालना। कैरी द कैन मतलब होता है गलती की जिम्मेदारी संभालना। दोनों में अंतर है। कैरी द बॉल मतलब जिम्मेदारी संभालना और गलती किए हुए चीज़ों की जिम्मेदारी संभालना तो कैरी द कैन। कैरी द डे मतलब क्या होता है जीत हासिल करना। कैरी वेट मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। कार्व आउट एन आइस मतलब अपने लिए कोई विशिष्ट स्थान बनाना। और फिर केस स्ट्रेप्ड यानी कि पैसे की तंगी, उसको कैश स्ट्रेप्स कहते हैं, ठीक है। कास्ट ए स्लर अपन यानी कि किसी को बदनाम करना। कास्टिंग प्योल्स पीपल स्वाइन यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। कैट नैप मतलब क्या होता है संक्षिप्त नींद। कैच 22 यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। कैच ए टर्टर यानी कि अपने से बलवान से लड़ना। और कैच रेड हैंडेड रंगे हाथ पकड़ना। कैच टाइम बाय द फोरलॉक यानी कि अवसर का लाभ उठाना, सीज अपॉर्चुनिटी। फिर इसके बाद है कैट विस्कर यानी कि अत्यधिक प्रभावशाली। चेंज फॉर द बेटर यानी कि पहले से बेहतर होना। चेंज हैंड मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना। चेंज मतलब चेंज कलर मतलब क्या होता है पीला पड़ जाना। और चैप्टर एंड वर्ड्स यानी कि पूर्ण सटीक जानकारी। चीक बाय जॉल यानी कि आसपास। च्यू समथिंग ओवर यानी कि किसी बात पर विचार करना। चिकन फीड मतलब होता है बहुत कम पैसा मिलना। चिकन हर्टेड मतलब होता है डरपोक। और चिकन आउट मतलब डर जाना। चाइल्ड प्ले मतलब होता है बच्चों का खेल या आसान काम। चिल्ड्रन शुड बी सीन और नॉट बी हर्ड यानी कि बच्चों को वयस्कों की उपस्थिति में नहीं बोलना चाहिए वो चीज़। चिल आउट मतलब शांत रहना। चिंक्स इन द आर्मर यानी कि कमजोरी। द वीकनेस स्टेट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। क्लीन हैंड मतलब होता है कि भाई मासूम।
क्लॉक एंड डैगर मतलब होता है कि ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य और गोपनीयता शामिल हो। क्लोज द ऑन्स हर्ट यानी कि अत्यधिक प्रिय होना। क्लोज द बुक ऑन यानी कि काम करना बंद करना ना। क्लूवन हुक मतलब होता है बुरी नीयत। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है कि मतलब सिर पैर के ऊट पटांग बातें, उसको कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। फिर इसके बाद है कोल्ड कंफर्ट यानी कि झूठी तसल्ली। कॉम्ब थ्रो यानी कि बारीकी से ध्यान देना। कम हेल और हाई वाटर यानी कि कठिनाइयों के बावजूद कम इन हैंडी उपयोगी हो जाना। कम ऑफ एज यानी कि वयस्क हो जाना। कम ऑफ मतलब क्या होता है अलग थलग हो जाना। कम रेन और साइन मतलब क्या होता है किसी भी परिस्थिति में। कम टू बो मतलब होता है हाथापाई होना। कम टू ग्रिप मतलब होता है दुर्घटना या वो सफल होना। कम टू लाइट मतलब क्या हो गया भाई प्रकाश में आना या पता चलना। और फिर है कम टू टर्म्स विद समथिंग। कम टू टर्म्स विद समथिंग मतलब हालात से समझौता कर लेना। कम टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे की बात करना। कम ट्रू यानी कि सपने सच होना। कम वाट में यानी कि चाहे जो हो जाए। कुक द बुक यानी कि हिसाब में झोल झाल करना उसको कहते हैं। कुक अबाउट वर्किंग यानी कि काम करने के लिए तैयार होना। कूल अबाउट वर्किंग मतलब काम करने के लिए तैयार होना। कूल एज ए ककम्बर यानी कि धैर्यवान व्यक्ति। कूल इट मतलब होता है शांत होना। कूल योर हील्स यानी कि इंतजार कराया जाना। कॉप विथ यानी कि सामना करना। कॉपी केट यानी कि नकलची बंधन। कर्डन ऑफ यानी कि घेरा डालना। कोस्ट एंड आर्म्स एंड ए लेग यानी कि बहुत महंगा पड़ना उसको कहते हैं कोस्ट एंड आर्म्स एंड लेग। फिर है काउच पोटैटो मतलब आलसी व्यक्ति। काउंट ऑन ब्लेसिंग मतलब होता है जो मिला है उसमें खुश रहना। कवर अप मतलब होता है छुपना। क्रेक अप मतलब होता है जोर से हंसना। क्रैश एंड बर्न मतलब होता है पूरी तरह से विफल होना। क्रिएचर कंफर्ट्स यानी कि भौतिक सुख। क्रॉस आउट मतलब होता है एक तरह से काट देना। क्रॉस द ब्रिज मतलब होता है समस्या का समाधान। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट यानी कि समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटाना। क्रॉस योर फिंगर यानी कि आशा करना कि चीज़ें उस तरह से होंगी जैसा कि आप चाहते हैं। क्रॉस शावर्ड्स मतलब होता है वो शामत होना। क्रंच टाइम मतलब होता है निर्णायक महत्वपूर्ण क्षण। क्राई डाउन मतलब पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। क्राई इन द विल्डरनेस यानी कि होता है लोकप्रिय राय। या क्राई इन द विल्डरनेस यानी कि उस चीज़ की कामना करना जो संभव नहीं है। क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क यानी कि मिल्क यानी कि अपस्ताई क्या होती जब चिड़िया चुग गई खेती यानी कि ठीक है। क्राई वोल्फ मतलब होता है झूठ मूठ का शोर करना। कप ऑफ टी यानी कि ऐसा काम जिसमें आप कुशल है। करिंग फेवर विथ यानी कि चापलूसी करना। कट ए सॉरी फिगर यानी कि गलत छाप छोड़ना। फिर इसके बाद है कट एंड ड्राइड यानी कि बना बनाया। कट कॉर्नर्स यानी कि सबसे आसान सस्ता वो गलत तरीके से काम करना। कट डाउन ऑन यानी कि कम करना। कट हिम ऑफ या विदाउट ए शीलिंग यानी कि जमीन जायदाद से बेदखल करना। कट इन मतलब बीच में टोकना। कट नो आइस विथ मी कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कट वन शॉर्ट यानी कि बात काटना। कट शॉर्ट यानी कि काट कर छोटा करना। मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ। कट द गोर्जियन नोट अत्यंत कठिन समस्या का समाधान ढूंढना। कट द मस्टर्ड यानी कि अच्छा प्रदर्शन करना। कट द चेस यानी कि मुद्दे पर आना। कट टू द क्विक यानी कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना। डांस टू समवंस ट्यून यानी कि उंगली पर नाचना दूसरों के। हेड हीट यानी कि बराबरी का मुकाबला होना। डेड इन द वाटर यानी कि सफल होने का कोई आस नहीं। डेड सेट अगेंस्ट यानी कि पूरी तरह से विरोध करना। डीप पॉकेट्स यानी कि बहुत सारा पैसा। डाई हार्ड यानी कि दृढ़ या ना झुकने वाला। डाइड इन हार्नेस यानी कि सेवा में रहते हुए मर जाना। डिग अप डर्ट ऑन समवन यानी किसी के भेद पता करना। डू ए गुड टर्न यानी कि किसी की सहायता करना। डू ए रोरिंग ट्रेड यानी कि अत्यधिक सफल होना। डू अवे विथ यानी कि ख़त्म करना। डू और डाई यानी कि करो या मरो। डॉग इट डॉग यानी कि करीब प्रतिस्पर्धा। डॉग इन मैनेजर स्वार्थी। टर्न फर यानी कि तबाह करना। डंकीस ईयर मतलब बहुत लंबा समय। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच यानी कि सफलता मिलने से पहले जश्न ना मनाना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट यानी कि सब कुछ एक चीज़ पे दांव न लगा देना। डू ऑन्स आइस एंड क्रॉस ऑन्स आई मतलब होता है विस्तृत और सटीक होना। बी डिटेल और एग्जैक्ट। डाउन एंड आउट यानी कि दीनहीन स्थिति। डाउन इन डम्स यानी कि हताश होना। डाउन इन द माउथ उदास होना। डाउन टू ड्रेन यानी कि बर्बाद होना। डाउन टू अर्थ ये तो पता है आडंबर रहित सरल और सच्चा। ड्रेकेनियन लो यानी कि बहुत कठोर कानून। ड्रैग ऑन फीट यानी कि टाल मटोल करना। ड्रो ए ब्लैंकेट यानी कि खाली हाथ लौटना और सफल होना। ड्रो ए लाइन यानी कि सीमा निर्धारित करना। ड्रो फर्स्ट ब्लो यानी कि पहले फ़ायदा उठाना। ड्रेस टू किल यानी कि आकर्षक कपड़े पहनना। ड्रेसिंग डाउन मतलब होता है फटकारना। ड्रू ऑन हिच
फैंसी यानी कि कल्पना का इस्तेमाल करना। ड्राइव होम मतलब एक तरह से होता है महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना। ड्राइव समवन अप टू द वॉल यानी कि किसी को बहुत चीड़ या फिर गुस्सा दिलाना। ड्रॉप इन मतलब होता है बिना बताए आ जाना, उसको कहते हैं ड्रॉप इन। ड्रॉप नेम्स यानी कि प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख करना ताकि वही अपना कुछ प्रभाव जमे। ड्रॉपिंग लाइक ए फ्लाइस यानी कि बड़ी संख्या में मरना। डस्ट एंड एसेस यानी कि अत्यंत निराशाजनक। ईगर बीवर यानी कि कड़ी मेहनत करने वाला, अति उत्साही व्यक्ति। ईगल आई मतलब तेज नज़र। ईच समबडीज माइंड यानी कि किसी की चिंता को कम करना। ईजियर सेड देन डन यानी कि कहना आसान है करना मुश्किल है। ईट एनी वन साल्ट यानी कि किसी के मेहनत का होना, ठीक है। इट्स एनीबडीज यानी कि टू बी ऑन गेट्स यानी कि किसी का मेहमान होना। ईट लाइक ए हॉर्स यानी कि बहुत सारा खाना खाने वाला। ईग ऑन मतलब उकसाना किसी को। ईग यू ऑन मतलब आग्रह करना, ठीक है। एल्बो ग्रीज मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। एल्बो रूम मतलब होता है पर्याप्त जगह होना। फ्रीडम टू वाट वंस वांट। एलिफेंट इन द रूम यानी कि बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना। इंडेड इन ए फेस को यानी कि पूर्ण विफलता, पूरी तरह से फेल्यूर, उसको कहते हैं इंडेड इन द फेस को। एनफ रोप यानी कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता। इवनिंग ऑफ लाइफ यानी कि बुढ़ापा। एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर शाइनिंग लाइनिंग यानी कि निराशा में भी आशा की झलक तो होती है। एवरी डॉग हैज हिज डे यानी कि हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी इंच ए जेंटलमैन यानी कि पूर्णतः सज्जन व्यक्ति। इविल ट्विन मतलब होता है ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का हो। फिर इसके बाद है एक्सक्यूज माई फ्रेंच, गाली गलौज के लिए क्षमा याचना करना। आई वाश यानी कि आंखों में धूल झोंकना। आईब्रो राइजिंग यानी कि आश्चर्य, आघात या संदेह की जो अभिव्यक्ति होती है वो। फेस द म्यूजिक यानी कि किए का परिणाम भुगतना। फेंट हर्टेड मतलब डरपोक हो सकता है। फेयर विदर फ्रेंड यानी कि स्वार्थी मित्र। फेयर फेयर मतलब होता है सबके साथ एक ही नहीं है। फॉल बैक ऑन यानी कि आश्रय लेना। फॉल फ्लेट मतलब असफल होना। फॉल फोर मतलब होता है बहकावे में आना। फॉल शॉर्ट मतलब होता है अपर्याप्त होना। फॉलिंग हेड ओवर हील्स यानी कि प्यार में पूरी तरह डूब जाना, उसको कहते हैं फॉलिंग हेड्स ओवर हील्स। फॉल आउट मतलब झगड़ना किसी से। फार क्राई फ्रॉम यानी कि एकदम अलग, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। फीदर इन ऑन केप यानी कि चार चांद लगाना। फीचर फीदर ऑन नेक्स्ट मतलब होता है बेमानी करके धनी होना, उसको कहते हैं फीदर ऑन नेक्स्ट। फेड अप मतलब होता है उब जाना। फील एट सी यानी कि भ्रमित महसूस करना। फील ब्लू यानी कि उदास होना। फील हिच पल्स यानी कि किसी के विचारों को समझना। फील द पिंच यानी कि पैसे की तंगी होना। फैल बैक मतलब पीछे पलटना। फैल फॉल ऑफ मतलब क्या होता है मुश्किल में पड़ना। फैल थ्रू क्या होता है अनुत्तीर्ण होना। फैल थ्रू अनुत्तीर्ण होना। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब दुर्लभ। एंड फिफ्थ व्हील मतलब होता है अनावश्यक व्यक्ति, तो वही फिफ्थ व्हील मतलब अनावश्यक व्यक्ति। फाइट साई ऑफ मी यानी कि मुठभेड़ से बचना। फाइट योर ऑन्स बैटल यानी कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना। फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल वाटर्स यानी कि कठिन परिस्थिति। फाइंडिंग देयर फीट यानी कि काम को समझना और आत्मविश्वास महसूस करना। फिनिश विथ समथिंग यानी कि समाप्त करना। फायर द इमेजिनेशन यानी कि दिलचस्पी जगाना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि सबसे महत्व। फिट एज ए फिडल यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ। फिट लाइक ए ग्लोब यानी कि बहुत अच्छी तरह से फिट होना। फ्लेस इन द पेन यानी कि क्षणिक सफलता कर सकते हो। फ्ली मार्केट यानी कि कबाड़ी बाजार। ए प्लेस वेयर एंटीक्यू एंड सेकेंड हैंड कूल आर सोल्ड। फ्लोर मतलब क्या होता है फ्लोर मतलब होता है अचंभित या फिर पजल्ट। फ्लाई इनटू ए रेज यानी कि आग बबूला होना। फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट यानी कि मुद्दे से भटकना। फ्लाई द नेक्स्ट यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होना। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल यानी कि आग बबूला होना। सडनली बिकमिंग इंटरेस्ट। फॉलो हिज नोज यानी कि नाक के सीधे में चलना। एंड फॉलो शूट मतलब होता है अनुकरण करना। फुट द बिल यानी कि हिसाब चुकाना। फॉर बेटर और वर्स यानी कि हर परिस्थिति में। फॉर गुड्स यानी कि सदा के लिए। फोर केप्स यानी कि सदैव। एंड 40 विंग्स मतलब झपकी कर सकते हो। फाउट टू द बीटर एंड मतलब परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक लड़ना। फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ यानी कि दुनिया के सभी हिस्सों से। फ्रॉम फार एंड वाइड यानी कि सभी दिशाओं से। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न मतलब होता है पूरी तरह से। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यानी कि सच्चे दिल से। फुल ऑफ विंस मतलब होता है जोश से भरा हुआ। फुल ऑफ हॉट एयर यानी कि बकवास से भरा हुआ। फुल ऑफ साउंड एंड फरी यानी कि कोलाहल। फुल स्टीम अहेड पूरा जोर लगाना। गॉल एंड वॉर्म वुड मतलब होता है घिरना इस पर। गेम इज अप यानी कि भेद खुलना। गेट क्रेशर यानी कि बिना बुलाए मेहमान। गेट अवे मतलब होता है वितरित करना, कोई डिस्ट्रीब्यूट करना। गेव द गेम अवे गेव आउट टू द सीक्रेट यानी कि पर्दाफाश करना। गेव वेन टू किसी पर भड़ास निकालना, गुस्सा निकालना।
गैरी मेंडर मतलब जालसाजी करना। गेट ए फुट इन द डोर यानी कि अवसर मिलना। गेट ए गोल्ड स्टार यानी कि इनाम अर्जित करना। गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन यानी कि जैसे को तैसा। गेट क्रैकिंग मतलब होता है शुरुआत करना। गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स यानी कि मुद्दे की बात करना। गेट इनटू सूप यानी कि मुसीबत मोल लेना। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर यानी कि जल्दी मित्र बनाना। टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। और गेट ए समबडीज नर्व्स यानी कि किसी का दिमाग ख़राब करना, वो कर सकते हैं। और गेट ऑन स्टक्स इन ए रो मतलब होता है ज़बरदस्त व्यवस्था। हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। गेट आउट ऑफ हैंड यानी कि हाथ से निकलना, बेकाबू हो जाना। गेट समवंस कोट यानी कि अत्यधिक चिढ़ाना किसी को। और फिर गेट समथिंग ऑफ ऑन चेस्ट मतलब क्या होता है एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से यानी कि छाती का बोझ हल्का करना। फिर गेट द बॉल क्रॉलिंग यानी कि शुरुआत करना। एंड गेट द हैंग ऑफ यानी कि लर्न हाउ टू यूज यानी कि किसी भी चीज़ को समझना। गेट द मैसेज यानी कि भाव समझना। गेट द बैक या फिर बकवास होना, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। फिर इसके गेट आई डोंट नो यहीं पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखते हैं। गेट यू गेट टुगेदर यानी कि कम से बेहतर तरीके से मत करना, पता नहीं क्या लिखा है। गेट योर मनीज वर्थ यानी कि पैसा वसूल करना। गेटिंग ए न्यू सेंस ऑफ लाइफ यानी कि नया जीवन मिलना। गेटिंग द एवरी वंस हेयर यानी कि झुंझला देना। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि जीवा पे सरस्वती यानी कि बोलने का बहुत ही अच्छा कला होना। गिव ए फ्री हैंड यानी कि खुली छूट देना। गिव ए प्लेस टू ऑफ ऑन्स माइंड यानी कि डांटना। गिव ए वाइट ब्रेथ टू यानी कि दूर रहना। गिव एंड टेक यानी कि आपसी समझौता। गिव इन मतलब होता है एक तरह से गिव इन मतलब होता है हार मानना। कोशिश करना मतलब क्या होता है गिव इट ए शॉट। गिव इट ए विल यानी कि कोशिश करना। गिव मी ए हैंड विथ यानी कि क्या होता है मदद करना। गिव ऑन सेल्फ एयर यानी कि खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। गिव समबडी से ड्रिंक यानी कि किसी को टेलीफोन करना। गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर यानी कि जानबूझकर नज़रअंदाज करना। गिव अप मतलब हार मान जाना। गिव अप द गोस्ट यानी कि मरना या बंद पड़ना। फिर इसके बाद है गिव वे यानी कि बह जाना या फिर रास्ता देना। फिर गिविंग ए फॉल्स अलार्म यानी कि झूठी चेतावनी। फिर इसके बाद है गणेश योर तित। गणेश योर तित मतलब क्या होता है जी मलना, गुस्सा होना। गो अगेंस्ट द क्रेन यानी कि स्वाभाविक तरीके से विपरीत, स्वाभाविक रवैये से विपरीत। गो एट इक्वल स्पीड यानी कि साथ चलना। गो बैली अप यानी कि दिवाला निकलना। गो बोंकर्स यानी कि पागल होना। गो डाउन टू फ्लेम्स यानी कि पूरी तरह से फेल हो जाना। गो डच मतलब होता है लागत को विभाजित करना। गो इजी ऑन समथिंग यानी कि ज़्यादा परेशान नहीं करना। गो फॉर ए सॉन्ग यानी कि रास्ते में सस्ते में बेच जाना। टू बी सोल्ड चीपली। गो फॉर द जगलर यानी कि अटैक ऑल आउट यानी कि चारों तरफ से अटैक करना। गो गेटर मतलब क्या होता है एरियल अचीवर यानी कि तेज़ी से तरक्की करने वाला। गो हाईवेयर मतलब होता है नियंत्रण से बाहर होना। गो ऑफ मतलब होता है बंद करना। गो ओवर मतलब होता है किसी चीज़ को रिसीव करना या समीक्षा करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर यानी कि कोई भी खतरा मोल लेना, उसको कहते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू द रूप यानी कि बहुत ऊंचा। गो टू रैक एंड रूइन यानी कि मिट्टी में मिलना, बर्बाद कर देना। गो टू द डॉक्स यानी कि बर्बाद हो जाना। गो विद द फ्लो यानी कि धारा के साथ बहना। गोड्स एकर यानी कि चर्च के पास का कब्रिस्तान। गोड्स एप मतलब क्या होता है पैदाइशी मूर्ख। गोज अबाउट मतलब क्या होता है चारों ओर घूमना। गोइंग ओवर ऑन्स हेड यानी कि समझ से बाहर। गो डाउन टू बिजनेस यानी कि गंभीरता से काम करना। गोट ऑन वेल मतलब दोस्ताना रिश्ता। गोट द ग्रीन लाइट मतलब होता है हरी झंडी या अनुमति मिलना। ग्रीज द पाम मतलब होता है मुट्ठी गर्म करना या रिश्वत देना। ग्रेट माइंड थिंग ए लाइक यानी कि जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। ग्रीन थंब मतलब होता है बागवानी में रुचि रखना। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर यानी कि ठाका लगाना, मतलब ठाका लगाना होता है, ठीक है। हेड वेटर मतलब होता है कोई चीज़ चाहिए यानी कि शुड होता है। हैड गॉन डाउन द ट्रेन यानी कि हमेशा के लिए खो जाना। फिर इसके बाद है हैड नॉट ए लेग टू स्टैंड ऑन यानी कि ज़्यादा उम्मीद नहीं होना किसी चीज़ से। हेल एंड हर्टी यानी कि चुस्त और तंदुरुस्त। हैंड इन ग्लोव यानी कि घनिष्ठ संबंध। हैंड इन हैंड मतलब होता है साथ साथ। हैंड ओवर फिस्ट यानी कि बहुत तेज़ी से। हैंडल विथ किड ग्लोव्स यानी कि बहुत सावधानी से। हैंड्स डाउन मतलब होता है निसंदेह। हैंग ऑन एवरी वर्ड यानी कि ध्यान से सुनना। हैंग ऑन्स हेड यानी कि सिर झुकाना, शर्मिंदा महसूस करना। हैंग अपॉन स्पूट्स यानी कि संन्यास लेना। फिर इसके बाद है हैंगिंग बाय ए थ्रेड और मतलब हेयर, खतरनाक स्थिति में होना। हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या होता है वो परिवर्तनीय। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि बहरा होना। फिर इसके बाद है हैज ए बी इन हर बोनेट यानी कि भूत सवार हो जाना, जनूनी व्यक्ति उसको कहते हैं। हॉल ओवर द कोल्स यानी कि खबर लेना या डांटना।
हैव ए बोन टू पिक यानी कि मुद्दा जिस पर चर्चा की आवश्यकता हो। हैव ए चिप ऑफ ऑन शोल्डर यानी कि पुरानी घटना पे अभी तक गुस्सा है तो उसको कहेंगे हैव ए चिप ऑन द ऑन शोल्डर। हैव ए फिंगर इन एवरी पे यानी कि एक से अधिक कामों में संलग्न होना। हैव ए फुट इन द ग्रेव यानी कि कब्र में एक पैर होना, मृत्यु के करीब होना। हैव ग्रीन फिंगर्स यानी कि बागवानी में निपुणता। हैव ऑन्स हैंडफुल बहुत ज़्यादा व्यस्त होना। हैव अदर फिश टू फ्राई अन्य महत्वपूर्ण काम। हैव द बॉल एट योर फीट कुछ करने की स्थिति में होना। हैव द लास्ट लाफ अंततः विजयी होना। हैव योर हर्ट सेट ऑन समथिंग यानी कि दिल से चाहना। हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर यानी कि प्यार होना किसी चीज़ से। बीइंग फॉन्ड ऑफ। ही हु लाफ्स लाउडेस्ट यानी कि ही हु लाफ्स लाउडेस्ट यानी कि लंबी रेस का घोड़ा। यानी कि ही हु फोकसेस ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल। हेड इन द क्लाउड्स यानी कि दिन में सपने देखना। हेड ओवर्स हिल यानी कि प्यार में पागल होना। हेड्स विल रोल यानी कि कड़ी सजा देना या नौकरी से निकाल देना। हर्ट टू हर्ट टॉक यानी कि दिल की बात। हेल्ड अप रुका हुआ होना। हेल्टर सेल्टर मतलब होता है अस्त व्यस्त। हरक्यूलियन टास्क मतलब होता है मुश्किल काम। हाई एंड ड्राई यानी कि नज़रअंदाज किया हुआ। हाई एंड लोन्ड यानी कि हर जगह। हाई एंड माइटी यानी कि घमंडी। हाई हैंडेड यानी कि रूपदार तरीके से। हाई ऑन होग यानी कि महंगे तरीके से रहना। हाई टाइम यानी कि सही समय। हिज ब्लड रेन कोल्ड यानी कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। हीट ए बैड पेच कठिनाई का अनुभव करना। हीट ए डेड एंड यानी कि आखिरी सिरा। हिट द सेलिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा आग बबूला होना। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि सटीक जवाब देना। हॉप्सन चॉइस मतलब कोई दिक्कत नहीं होना। होकस पोकस यानी कि धोखा देने के लिए की गई जो व्यर्थ की बातें हैं उसे होकस पोकस कहते हैं। होल्ड ऑन मतलब होता है रुकना। होल्ड ऑन टोंग यानी कि जबान पे लगाम लगाना। होल्ड आउट यानी कि डटे रहना कठिन परिस्थिति में। होल्ड वाटर यानी कि स्वीकार्य है कोई चीज़ तो उसको कहते हैं। होल्ड योर हॉर्स यानी कि धैर्य रखना। होप अगेंस्ट होप यानी कि असंभव आशा। हॉर्स अराउंड यानी कि हुड़दंग मचाना। हॉर्स सेंस यानी कि मूलभूत व्यवहारिक बुद्धि बेसिक कॉमन सेंस उसको कहते हैं हॉर्स सेंस। हॉर्स फॉर कोर्स यानी कि अलग काम के लिए अलग विशेषज्ञ। हाउ टाइम्स फ्लाइज यानी कि समय तेजी से निकलता है। ह्यू एंड क्राई यानी कि बेकार का कोलाहल करना नोइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। हस्बैंड आवर रिसोर्सेज मतलब होता है व्यर्थ नहीं करना किसी चीज़ को सेव करना उसी को कहते हैं हस्बैंड आवर रिसोर्सेज। आई कांट थिंक स्ट्रेट यानी कि तर्कसंगत रूप से सोच नहीं पाना। आइसिंग ऑन केक सोने पे सुहागा। इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर यानी कि एक के बाद सब चीज़ गलत होते जाता है तो उसको कहता है एक के बाद एक चीज़ गलत होते जा रहा है तो ये चीज़। इल एट ईच मतलब असहज होना। इन ए फ्लूटर यानी कि क्या होता है इन ए नर्वस स्टेट यानी कि घबराहट में है तो उसको कहते हैं इन ए फ्लूटर। इन ए फॉग मतलब होता है भ्रम में रहना। इन ए जिफी मतलब होता है पलक झपकाते। इन ए जिफी पलक झपकाते। इन ए नटसेल यानी कि संक्षेप में। इन ए पीकल मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। इन ए टाइट कॉर्नर यानी कठिन परिस्थिति में। इन ए एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि सही क्रम में। इन बेड टेस्ट यानी कि अपमानजनक। इन ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखित रूप से। इन केहूट्स विथ मतलब क्या होता है इन अलायंस और पार्टनरशिप विथ समथिंग किसी के साथ साझेदारी में होना तो उसको कहते हैं इन केहूट्स विथ। इन कोल्ड ब्लड यानी कि निर्दयता पूर्वक। इन डीप वाटर यानी कि बड़ी मुश्किल में। इन डच मतलब होता है मुसीबत में। इन डच मतलब मुसीबत में। इन फुल स्विंग मतलब होता है पूरे जोरों शोरों से। इन हारमोनी विथ यानी कि समझौता होना किसी से। इन हार्नेस यानी कि किसी कार्यालय में होना तो इसको इन हार्नेस कहते हैं। इन हाई स्पिरिट्स यानी कि उत्साह से भरपूर। इन लीव ऑफ यानी कि बदले में। इन लीव ऑफ मतलब बदले में। इन द एस्केडेंट मतलब शक्ति में वृद्धि होना। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यानी कि पलक झपकाते हैं तुरंत। इन द ब्लू मतलब होता है उदास चेहरा ठीक है। इन द डार्क यानी कि अज्ञानता में यानी कि इन इग्नोरेंस में यानी कि इसका हमको पता नहीं है तो इन द डार्क। इन द ड्राइवर सीट यानी कि मुख्य स्थिति में होना। इन द एग मतलब प्रारंभिक चरण में। इन द एग मतलब क्या होता है कि अभी तो शुरुआत हुआ है। इन एन ईयरली स्टेज तो उसको कहते हैं भाई इन द एग। इन द आई ऑफ स्टॉर्म मतलब होता है मुसीबतों के बीच होना उसी को कहते हैं। फिर इन द गुड बुक मतलब अच्छे पक्ष में होना। इन द लॉन्ग रन यानी कि आखिरकार। इन द लूप यानी कि नियमित रूप से सूचित करना। इन्फॉर्म्ड रेगुलरली उसको कहते हैं इन द लूप यानी कि सूचित करते रहना। इन द निक ऑफ टाइम सही समय पर। इन द ऑफिंग मतलब शीघ्र होने वाला यानी कि जो शीघ्र घटित होने वाला है उसको इन द ऑफिंग कहते हैं। इन द पिंक मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य। इन द रेड मतलब खतरे में। इन द रनिंग यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेना तो उसको कहते हैं इन द रनिंग। इन द सेम बोट मतलब उसी कठिन परिस्थिति में। इन द सूप मतलब होता है मुसीबत में होना उसको कहते हैं इन द सूप। इन द स्विंग मतलब होता है अच्छी तरह से सूचित होना। इन द स्विम कहते हैं ठीक है स्विम करने से पहले सूचित होना चाहिए।
इन द टीटॉप यानी कि प्रत्यक्ष विरोध में, इन वॉग्यू मतलब क्या होता है प्रचलन में, इन्स एंड आउट्स यानी कि पूरा विवरण, आयरन फिस्ट यानी कि शक्ति से, इट गोस विदाउट सेइंग जाहिर बात, ठीक है, इट गोस विदाउट सेइंग मतलब जो जाहिर बात है वो चीज़ें, इट्स ग्रीक टू मी यानी कि जो चीज़ समझ से बाहर हो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस साधारण काम, आइवरी टावर्स यानी कि एकांत जगह, जॉन्डिस्ड आई पक्षपाती नज़र, जॉक समवंस मेमोरी याद ताज़ा करना, जंप्ड द गन यानी कि जल्दबाजी करना, जंपिंग डाउन माई थ्रोट यानी कि फटकारना, कीप ए सिविल टंग यानी कि विनम्रता से बात करना, कीप ए लो प्रोफाइल यानी कि छिप के बात करना, कीप एवरेस्ट ऑफ, कीप एवरेस्ट ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से अवगत रहना, कीप ऑन सेल्फ अपडेटेड उसको कहते हैं कीप एवरेस्ट ऑफ, कीप एट बे मतलब क्या होता है किसी से दूरी बनाए रखना, कीप एट बे कहते हैं, ठीक है, कीप इन चेक मतलब नियंत्रण में रखना, कीप इन टच संपर्क बनाए रखना, कीप समवन इन द लूप जानकारी साझा करते रहना, तो लूप जहाँ भी आ रहा है तो जानकारी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं, कीप अंडर ऑन सेट यानी कि कोई बात गुप्त रखना, कीप अप अपीरियंस मतलब भ्रम बनाए रखना, APPEARANCES, ठीक है, फिर लिखा है कीप योर चीन अप यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, तो उसको कहते हैं कीप योर चीन अप, कीप योर हेड यानी कि शांत रहना, कीप योर शट ऑन क्रोध पर नियंत्रण रखना, कीप योर विगोन मतलब इसका मतलब ये होता है शांत रहना, कीप योर विगोन मतलब क्या होता है शांत रहना, और कीप योर शट ऑन मतलब ये होता है क्रोध पर नियंत्रण रहना करना, कीप एन ओपन हाउस मतलब सभी का स्वागत करना, केप्ट ए लेवल हेड मतलब समझदार होना, और केप्ट ए स्टीप अपर लिप यानी कि अपना दुख जाहिर नहीं करना, केप्ट अप अपीरियंस यानी कि दिखावा करना, किक द बकेट मतलब मर जाना, किक्ड अप ए रो मतलब क्या होता है आसमान सिर पे उठाना, उसको कहते हैं किक्ड अप ए रो, ठीक है, मेड ए ग्रेट फ्यूज, और फिर इसके बाद है किकिंग हिज हिल्स यानी कि समय की बर्बादी करना, किकिंग हिज हिल्स। नेक्स्ट देखते हैं किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन यानी कि एक तीर से 2 शिकार, कीथ एंड कीन मतलब रिश्तेदार, किटी कॉर्नर्स मतलब होता है तिरछा स्थित होना, तो उसको किटी कॉर्नर्स कहते हैं, ओके, नो लाइक द बैक ऑफ ऑन हैंड यानी कि रग रग से वाकिफ, नो समथिंग इनसाइड आउट यानी कि गहराई से जानना, नोज हाउ मेनी बीन्स मेक 5 यानी कि समझदार और बुद्धिमान होना, लेट डाउन देयर आर्म्स यानी कि अपने मतलब शस्त्र डाल देना, लेप अप मतलब क्या होता है उत्सुकता के साथ कोई चीज़ प्राप्त करना, लार्जर हार्टेड मतलब दिलदार, लास्ट बट नॉट लीस्ट अंतिम पर किसी से कम नहीं, लेस्ट ऑन टू समथिंग यानी कि संलग्न होना, उसको कहते हैं लेस्ट ऑन टू समथिंग मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, लेट इन द डे बहुत ज़्यादा देर कर देना, उसको कहते हैं लेट इन द डे, लॉरेल्स मतलब होता है प्रशंसा ख्याति, ले आउट मतलब क्या होता है कोई पैसा खर्चा करना, उसको ले आउट कहते हैं, लेइंग इट ऑन थिक मतलब बड़ा चढ़ा के करना, उसको कहते हैं लेइंग इट ऑन थिक, लेइंग ऑफ मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त करना, फिर इसके बाद है लीड समवन बाय नोच यानी कि नकेल हाथ में रखना, पूरा कंट्रोल करना किसी को वो चीज़, लीन एंड मीन मतलब क्या हो गया कोई सी चीज़ में सक्षम होना, उसको कहते हैं रेडी एंड एफिशिएंट, उसको कहते हैं लीन एंड मीन, लर्न बाय हर्ट मतलब कंठस्थ करना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं लर्न बाय हर्ट, लर्न नो द रोप्स यानी कि काम के तरीकों को समझना, लीव्स नो स्टोन अनटर्नेट मतलब क्या होता है खून पसीना एक कर देना यानी कि हर मुमकिन प्रयास करना, उसको कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्नेट, लीव्स यू इन ए लर्च, ठीक है, लीव्स यू इन ए यानी कि बीच मझधार में छोड़ देना, लेफ्ट आउट इन कोल्ड यानी कि नज़रअंदाज करना, एंड लेंड मी योर ईयर यानी कि कान लगाकर सुनना, लेट बिगोन्स भी बिगोन्स यानी कि जो बीत गई उसको भूल जाना धीरे धीरे भूल जाना, लेट ऑफ स्टीम मतलब क्या होता है गुस्सा उतरना, उसको कहते हैं लेट ऑफ स्टीम, लेट स्लीपिंग डॉग लाई यानी कि सोते शेर को मत छेड़ो, लेट समथिंग स्लीप थ्रू ऑन फिंगर अवसर खो जाना, लेट द केट आउट ऑफ द पेक यानी कि अपने रहस्य खोल देना, लेट द चीप फॉल वेयर दे मे यानी कि राम भरोसे छोड़ना जैसा हो रहा है वैसा होते जा रहा है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर ऑन फीट यानी कि निष्क्रिय रहना, टू रिमेन आइडल निष्क्रिय रहना और कुछ नहीं करना, उसको कहते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर ऑन फीट, लेट योर हेयर डाउन यानी कि आराम से निश्चिंत रहना, लेवल प्ले फील्डिंग एक समान अवसर, लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, लाइक ए डाइंग डक इन थंडर स्टॉर्म मतलब क्या होता है घबराया हुआ, लाइक ए फिनोइक्स मतलब होता है नए जीवन के साथ, उसको कहते हैं लाइक ए फिनोइक्स, लाइक ए सेक ऑन द रॉक यानी कि पूरी तरह से अकेला, लाइक पुलिंग टिथ मतलब बेहद मुश्किल, लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल यानी कि ध्यान ना देना, ठीक है, लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल यानी कि कोई मेरे बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है,
लाइक टू पिग्स इन ए पॉड यानी कि एक जैसे, लायंस माउथ मतलब होता है खतरनाक स्थिति, लायन शेयर यानी कि सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा, लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे, और लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कि जैसे तैसे गुजर रहा हो, बस खाना पीना मिल रहा है, बस इतना ही। लॉडेड वर्ड मतलब क्या होता है भाई, शाब्दिक अर्थ से अधिक किसी बात का महत्व है तो उसको लॉडेड वर्ड्स कहते हैं। लॉक स्टॉक एंड बैरल यानी कि महत्वपूर्ण होना, लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है, लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरी तरह से। लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना। लुक बिफोर योर लीप यानी कि होता है सोच समझ कर कदम उठाना। लुक डाउन अपॉन तुच्छ समझना इसी किसी को, तो उसको कहते हैं लुक डाउन अपॉन। लुक इनटू यानी कि जांच करना। लुक आउट मतलब होता है सावधान रहना, लुक आउट मतलब सावधान रहना। लुक शार्प यानी कि ध्यान देना किसी चीज़ को। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स नए अवसर की तलाश करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी कि खुशी के साथ उम्मीद करना, उसको कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। लूजिंग द पर्स स्ट्रिंग्स मतलब क्या होता है ज़्यादा पैसे देना, उसको कहते हैं लूज इन द पर्स स्ट्रिंग मतलब ज़्यादा पैसे देना। लूज फेस मतलब होता है पानी शर्मिंदा हो जाना, उसको कहते हैं लूज फेस, ठीक है। लूज ऑन्स हेड यानी कि आपा खो देना। लाउड माउथ मतलब होता है सेखी बगाड़ना। मेड एज ए हेटर यानी कि सिरफरा, उसको कहते हैं मेड एज ए हेटर। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब क्या हो गया कि अपराध स्वीकार कर लेना, उसको कहते हैं मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। फिर इसके बाद है मेड लाइट ऑफ यानी कि हल्के में लेना। मेड ऑफ मतलब होता है भाग जाना। मेड आउट ऑफ होल क्लोथ यानी कि पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत जो बातें हैं उसको कहते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ मतलब पूरी तरह से मनगढ़ंत। मैडन स्पीच मतलब होता है पहला भाषण, ठीक है। मेक ए बिलाइन फोर यानी कि बिल्कुल सीधा लाइन। मेक ए डेंट इन यानी कि कटौती करना, उसको कहते हैं मेक ए डेंट इन मतलब कटौती करना। रिड्यूस एन अमाउंट, ओके। मेक ए फूल ऑफ ऑन सेल्फ यानी कि बेवकूफ़ी करना, उसको कहते हैं मेक ए फूल ऑफ ऑन सेल्फ। मेक ए फॉर्च्यून यानी कि किस्मत चमकना, उसको मेक ए फॉर्च्यून कहते हैं। मेक ए मॉकरी ऑफ यानी कि किसी चीज़ का मजाक बनाना। मेक ए सेंस यानी कि तमाशा बनाना, उसको कहते हैं मेक ए सेंस। मेक एन एस आउट ऑफ यानी कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार, उसको कहते हैं मेक एन एस आउट ऑफ। मेक अवे विथ यानी कि चोरी कर लेना, उसको कहते हैं मेक अवे विथ मतलब चोरी कर लेना। मेक बिलीव डेट यानी कि स्वांग रचना। मेक बिलीव डेट यानी कि स्वांग रचना। मेक बिग टाइम यानी कि सफलता प्राप्त करना। मेक हेड और टेल ऑफ यानी कि समझना। मेक नो बोन्स अबाउट जरा भी नहीं हिचकना। मेक नो हेड अवे प्रगति ना कर पाना। मेक ऑफ विथ यानी कि भागना चुरा कर, ठीक है। मेक ऑन्स फ्लेस मतलब मेक ऑन्स फ्लेस क्रीप मतलब क्या होता है डराना किसी को। मेक ऑन्स मार्क यानी कि छाप छोड़ना। मेक आउट मुश्किल से समझना। मेक रूम जगह बनाना किसी दूसरे के लिए। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग मतलब जल्दी समाप्त करना। मेक अप फॉर यानी कि क्षतिपूर्ति करना। मेकअप विथ समवन यानी कि मतभेद खत्म कर देना, उसको कहते हैं मेकअप विथ समवन, ठीक है। मेकिंग हे वाइल द सन राइजेस मौके पे चौका मारना। मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप काम शुरू होने से पहले ही नुकसान होना। मार्कअप यानी कि किसी चीज़ का दाम बढ़ाना। मिली माउटेड यानी कि बात को टालने वाला, ठीक है। और फिर मेजर अप यानी कि किसी स्तर तक पहुंचना। मेंड योर वेस व्यवहार में सुधार करना, उसको कहते हैं मेंड योर वेस। मेथड टू ऑन्स मेडनेस यानी कि परंपरागत तरीके से काम करना, उसको कहते हैं मेथड टू ऑन मेडनेस। मीन्स मीटर मतलब क्या होता है एक तरह से भ्रमित होना। माइंड योर लैंग्वेज यानी कि जबान संभाल के बात करना, उसको कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज। मंकी बिजनेस मतलब होता है धोखेबाजी, ठीक है। और मंथ ऑन इंड मतलब होता है लगातार कई महीने, उसको कहते हैं मंथ ऑन इंड। माउथ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आने वाला। मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि जमीन आसमान एक करना। मच एडो अबाउट नथिंग छोटी बात का बतंगर बनाना। मर्डर इन द कोल्ड ब्लड निर्दयता पूर्वक हत्या करना। नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट यानी कि डंके की चोट पे करना। नेल बाइटिंग यानी कि दुविधापूर्ण। नीदर फिश नॉर फाउल यानी कि अस्पष्ट। नेवर लैंड यानी कि काल्पनिक आदर्शवादी जगह यानी कि जो कभी है ही नहीं, उसको कहेंगे नेवर लैंड। न्यू किड ऑन द ब्लॉक यानी कि क्षेत्र में एकदम नया होना, उसको कहते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। 9 डेज वंडर यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नो डाइस मतलब होता है साफ मना कर देना। नो इफ्स एंड बर्ड्स यानी कि कोई शक नहीं होना किसी बात को लेकर। नो लव लस्ट यानी कि नो लव लोस्ट बिटवीन मतलब बहुत नफरत। नो स्ट्रिंग्स अटेंच्ड मतलब होता है बिना किसी शर्त के। नो ब्रीथे वर्ड यानी कि राज को राज रहने देना। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल मतलब पाँव की धूल होना। एंड नॉट होल्ड वाटर यानी कि वो तार्किक तथ्य। नॉट मीन्स मतलब होता है मुंह पर कहना, ठीक है। नॉट मीन्स मतलब क्या होता है मुंह पर कहना।
नॉट ऑन्स कप ऑफ टी मतलब क्या हो गया, एक तरह से बस की बात ना होना, यानी कि नॉट ऑन्स कप ऑफ टी यानी कि अपनी बस की बात ना होना। नॉट सी आई टू आई विथ समबडी यानी कि अलग विचार होना। नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ यानी कि उपहारों में कमियां नहीं निकाला करते तो उसको कहते हैं नॉट टू मीन्स मेटर, विनम्रता से बात करना उसको कहते हैं नॉट टू मीन्स मेटर। नथिंग डूइंग यानी कि कोई मौका नहीं मिलना। नाउ एंड अगेन यानी कि कभी कभी, ठीक है। नल एंड वॉइड यानी कि अमान्य बातें, इनवैलिड बातें, ठीक है। एंड ऑड मेन आउट मतलब असंगत बातें। ऑफ नो अवेल यानी कि व्यर्थ। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब उत्तम गुणवत्ता का। ऑफ द ओल्ड स्कूल यानी कि पुराने ज़माने की सोच का। ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ। ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। ऑफ द कप मतलब होता है बिना सोचे समझे। ऑफ द हुक मतलब परेशानी से बाहर। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब अनाधिकारिक बातें करना, उसको ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। ऑफ कलर यानी कि थोड़ा बीमार होना। ऑयली टंग मतलब चापलूसी करना। ऑयल हैंड मतलब अनुभवी व्यक्ति। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब उम्र से अधिक बुद्धिमान होना। ऑन ए विंग एंड ए प्लेयर यानी कि सफलता की थोड़ी सी संभावना, उसको कहते हैं ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर यानी कि थोड़े से पंख है, थोड़ी सी प्रार्थना है। फिर इसके बाद है ऑन अकाउंट ऑफ यानी कि किसी चीज़ की संभावना होना, उसको कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। दूसरा चीज़ है ऑल मतलब ऑन ऑल हैंड यानी किसी चीज़ के कारण। ऑन ऑल हैंड मतलब क्या होता है, एवरीवेयर यानी कि चारों तरफ। ऑन ईज मतलब क्या होता है, ऑन ईज मतलब होता है बेचैन, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखा है ऑन गुड टर्म्स यानी कि मित्रता में होना। ऑन्स गार्ड यानी कि सावधान रहना। ऑन्स लास्ट लेग यानी कि अंतिम घड़ी यानी मृत्यु के पास होना, उसको कहते हैं ऑन्स लास्ट लेग। ऑन सेंक्स मेयर मतलब पैदल चलना। ऑन टैंकर हुम्स यानी कि चिंता में होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ यानी कि किसी चीज़ के कगार पे होना, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसास्टर आपदा के कगार पे होना। ऑन द कार्ड्स यानी कि संभावित कोई चीज़। ऑन द कप यानी कि उधार पे रहना, उसको कहते हैं ऑन द कप। ऑन द डबल मतलब तेज़ी से। ऑन द फेस ऑफ इट यानी कि पहली नज़र में। ऑन द होरिजन मतलब होता है जल्द होने की जो संभावना होता है, उसको कहते हैं ऑन द होरिजन। ऑन द लेवल मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ऑन द लेवल मतलब ईमानदार। ऑन द सेम पेज यानी कि समझकर सहमत होना किसी चीज़ को लेकर। ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट यानी कि अचानक से, ठीक है, अचानक से कोई एक्शन लेना। एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। ऑन द टिप ऑफ माई टंग यानी कि जबान की नोक पे, ठीक है, यानी कि रटा हुआ कोई चीज़ है तो उसको कहेंगे ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ऑन द वर्ज ऑफ यानी किसी चीज़ के कगार पे। ऑन द वेन मतलब छीन होना, कोई चीज़ कम हो जाना, उसको कहते हैं ऑन द वेन। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 यानी कि 60 से अधिक उम्र हो जाना। ऑन थीन आइस यानी कि जोखिम भरी स्थिति में। वंस एंड फॉर ऑल यानी कि हमेशा के लिए। वंस बीटेन ट्वाइस साई यानी कि एक बार जो धोखा खा गया वो बार बार संभल के रहता है। वंस इन ए ब्लू मून यानी कि कभी कभार। वन ट्रैक माइंड यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ में जिसका ध्यान केंद्रित होता है। ओपन एंडेड मतलब होता है मतलब पूर्ण निर्धारित सीमा नहीं होना, कोई निर्धारित सीमा नहीं है तो उसको कहते हैं ओपन एंडेड। आउट एंड आउट यानी कि पूरी तरह से। आउट एट द एल्बो यानी कि गरीब व्यक्ति, उसको कहते हैं आउट एट द एल्बो। मान के चलो एल्बो दिख रहा है उसका, फटा हुआ कपड़ा है तो वो गरीब एक तरह से हो गया। आउट ऑफ द बाउंड्स मतलब वर्जित। आउट ऑफ द बाउंड्स मतलब क्या है, जो बाउंड में नहीं है उसके ऊपर काम करना, तो आउट ऑफ द बाउंड्स। आउट ऑफ डेट यानी कि पुराने ज़माना का। आउट ऑफ माई विट्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा उलझन में है तो उसको कहते हैं आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ प्रिंट यानी कि छपाई नहीं होना। आउट ऑफ शॉर्ट्स मतलब अस्वस्थ होना, उसको कहते हैं आउट ऑफ शॉर्ट्स। फिर इसके बाद है आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है बिल्कुल अचानक से कोई चीज़ हो गया तो आउट ऑफ द ब्लू कहेंगे। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि वो संभव चीज़ें। आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर निकलना तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द वुड्स यानी कि वुड्स मतलब जंगल भी होता है। आउट ऑफ थिन एयर मतलब अचानक दिखाई देना कोई चीज़ तो उसको कहेंगे आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी कि असाधारण, ठीक है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी कि असाधारण। ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि कोई चीज़ बार बार करना। ओवर एग द पडिंग यानी कि कुछ अच्छा करने की कोशिश में ख़राब कर देना तो उसको कहते हैं ओवर एग द पडिंग। ओवर हेड एंड ईयर्स यानी कि पूरी तरह से। ओवर माई हेड डेड बॉडी यानी कि मेरी लाश से होकर, ठीक है। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस कम महत्वपूर्ण लगना कोई चीज़, उसको कहते हैं पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। पाम ऑफ मतलब होता है धोखा देना। एंड 902 में है पेंडेरास बॉक्स यानी कि मुसीबतों की पहाड़ यानी कि एक से बढ़कर एक समस्या, उसको पेंडोरा बॉक्स कहते हैं। पाम ऑफ मतलब धोखा देना। पेपर ओवर द क्रैक्स यानी कि समस्याओं को छिपाना। पार्ट एंड पार्सल यानी कि अनिवार्य अंग। पार्थियन शॉट मतलब होता है आखिरी दांव। पास द बेटून यानी कि जिम्मेदारी दूसरों पर टालना। और दूसरा है पास द बकेट यानी कि पल्ला झाड़ना। पास द हेट यानी कि धन इकट्ठा करना, उसको कहते हैं पास द हेट। पेट ऑन द बैक यानी कि पीठ थपथपाना। पे लिप सर्विस यानी कि दिखावटी प्रेम।
या फिर समर्थन, उसको कहते हैं पे लिप सर्विस। पे ऑन द नेल, शीघ्र भुगतान करना। पीस इन ए पॉड यानी कि समान आकृति का। पेडल टू द मेडल यानी कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाना। पिक एंड चूज यानी कि सर्वश्रेष्ठ का चयन करना। पिक टू पीसेस, गंभीर रूप से विश्लेषण करना। पिकिंग होल्स इन यानी कि गलती ढूंढना। पिक्स ऑन समवन यानी कि बुरा व्यवहार करना। पाई इन द स्काई, ख्याली पूरी पकाना। पिलर टू पोस्ट यानी कि एक तरह से पिलर टू पोस्ट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, बस उसको पिलर टू पोस्ट कहते हैं। पिन मनी मतलब होता है कि जेब खर्च। पाइप ड्रीम मतलब असंभव सपना। प्लेन एज डे, समझने में बहुत ही आसान। प्लेन सेलिंग मतलब बहुत ही आसान चीज़। प्ले फॉर टाइम यानी कि बहाने बनाना। प्ले ऑन एस मतलब कि ब्रह्मास्त्र यानी कि अपने सबसे बेहतर हथियार का उपयोग करना, उसको कहते हैं प्ले ऑन एस। प्ले सेफ मतलब जोखिम से बचना। प्ले टुरेंट यानी कि काम में अनुपस्थित रहना, तो उसको ट्रोरेंट जैसा शब्द मिला, मतलब अनुपस्थित जैसी कोई बात होगी। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्च करना, उसको कहते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। प्लेड हेबोक यानी कि कहर बरपाना, नुकसान पहुंचाना। प्लेइंग टू द गैलरी, जनता को खुश करना। प्लेइंग विथ फायर यानी कि आग से खेलना। पॉकेट एंड इंसल्ट यानी कि अपमान सहना। पॉइंट ब्लैक यानी कि बहुत करीब से। पोक ऑन नोच यानी कि किसी के काम में टांग अड़ाना। पोर ओवर यानी कि किसी चीज़ में ध्यान देना, उसको पोर ओवर कहते हैं। पोर्ट लक डिनर यानी कि रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता है, उसको कहते हैं पोर्ट लक डिनर, ठीक है। पॉट केट्स एंड टॉक यानी कि मूसलाधार बारिश। पाउरिंग कोल्ड वाटर ऑन यानी किसी चीज़ में ठंडा पानी फेर देना। प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट यानी कि किसी चीज़ की विस्तृत योजना। पुल ए फास्ट वन यानी कि किसी को धोखा देके जीतना या फिर प्ले ए ट्रिक, धोखा देना। पुल ए लॉन्ग फेस यानी कि मुंह लटकाना, ठीक है। और पुल ए रेबिट आउट ऑफ ए हेट यानी कि कुछ अजूबा कर देना। पुल समवन अप यानी कि किसी की आलोचना करना, उसको कहते हैं पुल समवन अप। पुल समथिंग ऑफ यानी कि कुछ कर दिखाना, उसको कहते हैं पुल समथिंग ऑफ। पुल स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना, उसको पुल स्ट्रिंग कहते हैं। पुल द प्लग मतलब क्या होता है, राह में रोड़े अटकाना, उसको पुल द प्लग कहते हैं। पुल द ऊल ओवर यानी कि आंखों में धूल झोंकना, उसको कहते हैं पुल द ऊल ओवर। समवन साई, पुल टुगेदर मतलब क्या होता है, मिलजुल कर काम करना, उसको पुल टुगेदर कहते हैं। पुल अप योर शूज़ यानी कि अधिक प्रयास करना, उसको पुल अप योर शूज़ कहते हैं। पुल योर सेल्फ टुगेदर यानी कि शांत होना या भावनाओं में नियंत्रण होकर काम चलाना, उसको कहते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, आसमान पाताल एक कर देना। पुल्ड द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर यानी कि किसी के लिए खतरे मोल लेना, उसको कहते हैं पुल्ड द चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर। पुल्स नो पंचेस यानी कि खुल के बोलना, यानी कि कोई पंच का डर नहीं रखना और खुल के बोलना, उसको कहते हैं पुल नो पंचेस। पुट एक्रोस मतलब प्रभावी ढंग से सूचित करना, उसको कहते हैं पुट एक्रोस। पुट इनटू एक्शन यानी कि पालन करना किसी चीज़ का। पुट ऑफ यानी कि विलंब करना। पुट ऑन्स फुट डाउन यानी कि दृढ़तापूर्वक विरोध करना और अपने अधिकार का दावा करना, उसको कहते हैं पुट ऑन्स फुट डाउन। पुट ऑन्स कार्ड ऑन द टेबल यानी कि ईमानदार रहना। पुट आवर हेड टुगेदर यानी कि मिलकर काम करना। पुट समथिंग बाय यानी कि बचत करना, उसको कहते हैं पुट समथिंग बाय। पुट टू एंड टू टुगेदर यानी कि ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालना, उसको कहते हैं पुट अप द शटर्स यानी कि व्यापार बंद करना। पुट अप द शटर्स मतलब व्यापार बंद करना। पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड यानी कि पुरजोर प्रयास करना। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी कि गलत तरीके से काम करना, उसको कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एंड रेग टू रिचेस मतलब होता है रंक से राजा, ठीक है। रेग टू रिचेस मतलब रंक से राजा। रेनिंग केट्स एंड डॉग्स मतलब होता है एक तरह से मूसलाधार बारिश होना, उसको कहते हैं रेनिंग केट्स एंड डॉग्स। राइज एंड अलार्म यानी कि चेतावनी देना। राइज द बार मतलब होता है लक्ष्य ऊंचा करना, उसको राइज द बार कहते हैं। रेन इन द सेम ग्रुप यानी कि अच्छे सामंजस्यता, उसको कहते हैं रेन इन द सेम ग्रुप। रेन इनटू मतलब क्या होता है, अचानक मिलना। रेन इनटू मतलब होता है अचानक मिलना। रेन ड्राई मतलब अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करना। रैंक एंड फाइल मतलब साधारण कर्मचारी। रेयर बर्ड यानी कि दुर्लभ व्यक्ति। रेट रेस करीब प्रतिस्पर्धा। रीड बिटवीन द लाइन्स अनकही भाव को समझना। रीप द विरलेंट यानी कि अपना बोया हुआ काटना, उसको कहते हैं लीप द विरलेंट। और फिर रेड हियरिंग मतलब होता है कि छलावा यानी कि किसी से छलावा करना, उसको कहते हैं रेड हियरिंग। और फिर रेड टेप मतलब होता है दफ्तर शाही यानी कि लाल फीता शाही। री इन्वेंटिंग द व्हील यानी कि व्यर्थ के काम को करना।
रेस्ट ऑन लॉरेल्स यानी कि पुरानी ख्याति पे संतोष किए बैठना, उसको कहते हैं रेस्ट ऑन लॉरेल्स। राइड्स द हाई हॉर्स यानी कि खुद को श्रेष्ठ समझना। रिंग फेंसिंग घेराबंदी करना। रीप अप ओल्ड स्कोर्स यानी कि पुराने घाव को कुरेदना। राइज लाइक ए फिनोइक्स यानी कि फिर से सफल बनाना। राइज टू द ओकेजन यानी कि खुद को योग्य बनाना, उसको कहते हैं राइज टू द ओकेजन। राइजेस विद द लार्क यानी कि बहुत जल्दी उठना। एंड रोल वॉक यानी कि पीछे खदेड़ना। रोल बैक मतलब पीछे खदेड़ना। रोल अप योर स्लीव्स यानी कि कमर कसना। रूट एंड ब्रांचेस, रूट एंड ब्रांचेस मतलब होता है पूरी तरह से, रूट एंड ब्रांचेस मतलब पूरी तरह से। रोज कलर्ड ग्लासेस यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। रफ समबडी बाय द रॉन्ग वे यानी किसी को गुस्सा दिलाना। रफल समबडीज फीदर यानी कि तंग करना किसी को। रूल द रोस्ट यानी कि किसी पर हावी होना, उसको कहते हैं रूल द रोस्ट। रन डाउन मतलब होता है आलोचना करना, किसी का बुराई करना, उसको कहते हैं रन डाउन। रन इनटू मतलब होता है किसी दौर से गुजरना, ठीक है, उसको कहते हैं इनकर्ड मतलब किसी दौर से गुजरना या फिर कोई घटना का अनुभव करना, उसको रन इनटू कहते हैं। रन इनटू रफ विदर यानी कि काले बादल छाना। रन आउट ऑफ स्टीम यानी कि उत्साह ही खत्म हो गया। और फिर सेल क्लोज टू द विंड, खतरनाक या अवैध काम करना, उसको कहते हैं सेल क्लोज टू द विंड। सलाड डे मतलब होता है किशोरावस्था का जो दिन होता है उसको सलाड डे कहते हैं। सेव्ड बाय द बेल यानी कि अंतिम क्षण में बचाया हुआ, उसको कहते हैं सेव्ड बाय द बेल, अंतिम क्षण में बचाया हुआ। फिर इसके बाद सॉ थ्रो मतलब होता है कि पता चलना, कोई चीज़ पता चलना। सी थ्रो या सो थ्रो यानी डिटेक्टेड कर सकते हो। स्केप गोट तो पता ही है, लेकिन सो थ्रो याद रखना है कि बलि का बकरा। और ठीक है, सॉरी, सॉ थ्रो मतलब क्या होता है मतलब पता चलना कोई चीज़, उसको कहते हैं। फिर इसके बाद है सेकेंड टू नैन यानी किसी से कम नहीं होना। सी आई टू आई यानी कि सहमत होना। और सी द लाइट ऑफ डे, सी द लाइट ऑफ द डे मतलब होता है लोगों की नज़र में आना। और फिर इसके बाद है सेलिंग लाइक ए हॉट केक्स यानी कि बहुत अच्छी बिक्री होना। सेंट हिम पेकिंग नौकरी से निकाल देना। सेट एट लिबर्टी यानी कि मुक्त कर देना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट सही विवरण देना। सेट देयर फेस अगेंस्ट यानी कि दृढ़ता से विरोध करना। सेक ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को भूल जाना। शार्प एज टेक यानी कि बहुत ही बुद्धिमान होना, उसको कहते हैं शार्प एज टेक। शार्प प्रैक्टिसेस यानी कि बेईमानी वाला तरीका जो होता है शार्प प्रैक्टिसेस कहते हैं। सुक इन देयर सूच यानी कि डर से कांपना। सूट थ्रो मतलब खिसक जाना, छिप कर निकल जाना, उसको सूट थ्रो कहते हैं। सूट इन द डार्क यानी कि अंधेरे में तीर चलाना, उसको कहते हैं सूट इन द डार्क। सो वाइट फ्लैग मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। और सिल्वर बुलेट मतलब होता है एक जटिल समस्या का एक सरल समाधान, उसको सिल्वर बुलेट कहते हैं। सीट इन द जजमेंट यानी कि बिना अधिकार आलोचना करना, उसको सीट इन द जजमेंट कहते हैं। सीट ऑन द फेंच मतलब दुविधा में होना, उसको कहते हैं सीट ऑन द फेंच। सीटिंग ऑन द गोल्ड माइन बेशुमार दौलत होना, उसको कहते हैं सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। स्लीप ऑन इट मतलब निर्णय लेने में समय लेना, उसको कहते हैं स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑफ मतलब होता है कि चुपचाप निकल जाना, उसको कहते हैं स्लीप ऑफ, ओके। और दूसरा एक स्मूथ रफल्ड फीदर यानी कि लोगों को बुरा ना लगने देना, उसको कहते हैं स्मूथ रफल्ड फीदर। सॉफ्ट ऑप्शन मतलब होता है आसान विकल्प। और फिर इसके बाद है साउट अफ्टर मतलब काफ़ी मांग में, कोई चीज़ का काफ़ी डिमांड है तो उसको साउट अफ्टर कहेंगे यानी कि काफ़ी मांग में। सो वाइल्ड ओट्स मतलब अयासी करना, उसको कहते हैं सो वाइल्ड ओट्स। स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब होता है ठोस सबूत देना। और स्पीक एंड स्पेन मतलब होता है साफ़ सुथरा। स्पीक एंड स्पिन। स्पील बीन्स मतलब होता है अनजाने में भेद खोल देना। स्पिन ऑन व्हील मतलब बहुत कम लाभ के लिए ज़्यादा प्रयास करना, उसको कहते हैं स्पिन ऑन व्हील्स। और दूसरा स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर काफ़ी तेज़ी से फैल जाना। स्क्वायर पेग इन द राउंड होल यानी कि बेमेल चीज़ों को करना। स्टेप समवन इन द पैक यानी कि पीठ में छुरा भोंकना। और फिर स्टेप समवन इन द बैक यानी कि पीठ में चूरा भोंकना। स्टैंड बाय यानी कि समर्थन करना। स्टैंड फॉर यानी कि पक्ष में। स्टैंड द ग्राउंड यानी कि हार मानने से इनकार कर देना। स्टैंड ऑफिस यानी कि तटस्थ रहना। स्टैंड स्टिल यानी कि ठहराव। स्टेटस क्यू यानी कि वर्तमान स्थिति। स्टील समवंस थंडर मतलब क्या होता है दूसरे का श्रेय छीन लेना, उसको कहते हैं स्टील समवंस थंडर। फिर इसके बाद है स्टिक टू इट्स गन यानी कि बात प्यारे रहना। स्टीट द हॉर्नेस्ट नेक्स्ट यानी कि भीड़ को गुस्सा दिलाना, उसको कहते हैं स्टीट द हॉर्नेस्ट नेक्स्ट। फिर स्टोल द शो मतलब दर्शकों का दिल जीत लेना। स्ट्रेट फ्रॉम द होर्स माउथ यानी कि सच्ची बातें। स्ट्रेन एवरी नर्व्स यानी कि खून पसीना एक कर देना मेहनत करके, उसको कहते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व्स। फिर इसके बाद है स्ट्रो इन द वाइंड संभावनाओं का सूक्ष्म संकेत। स्ट्राइक ए बार्गेन यानी कि सौदा तैयार करना, उसको कहते हैं स्ट्राइक ए बार्गेन। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट यानी कि सही मौके का लाभ उठाना। एंड स्ट्रक इन चिल टू द हर्ट मतलब क्या हो गया दिल में डर पैदा करना, उसको कहते हैं स्ट्रक ए चिल टू द हर्ट यानी कि एराउस्ड फियर, ओके। फिर इसके बाद है स्ट्रक मतलब स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस मतलब व्यवसाय संबंधी मुश्किलें होना, उसको कहते हैं स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, ओके। सूट यू टू ए टी यानी कि बहुत अच्छा जचना, उसको कहते हैं सूट यू टू ए टी।
स्वान सॉन्ग यानी कि अंतिम जो प्रदर्शन है या अभिनय है उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं। स्वीपिंग स्वीट मतलब क्या लिखा है, स्टेटमेंट व्यापक बयान। स्वेप्ट अंडर द कारपेट छिपा कर रखा हुआ। स्वेलोन हेडेड मतलब अभिमानी व्यक्ति। सावर्ड ऑफ डिमोक्लस मतलब होता है सिर पर लटकती तलवार। टेक ए क्यू फ्रॉम समवन यानी कि किसी से प्रभावित होकर कुछ सीखना, उसको कहते हैं टेक ए क्यू फ्रॉम समवन, ठीक है। और फिर इसके बाद है टेक एक्सपेक्टेशन टू यानी कि दृढ़ता से एतराज़ करना, उसको कहते हैं टेक एक्सपेक्टेशन टू। और टेक हर्ट मतलब होता है हिम्मत नहीं हारना, उसको कहते हैं टेक हर्ट। टेक इन देयर स्ट्राइड मुश्किल काम को आसान कर लेना, उसको कहते हैं टेक इन देयर स्ट्राइड। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब क्या होता है, साहसपूर्ण मुसीबतों का सामना करना बिना डरे। टेक द हीट मतलब आलोचना मिलना। टेक थी एट द थाईवुड यानी कि पूरी तरह से विश्वास होना, उसको कहते हैं टेक थी एट थाईवुड। टेक अपॉन रूम यानी कि कब्जा करना, उसको कहते हैं टेक अप रूम। और टेक अप द हैचेट यानी कि युद्ध के लिए तैयार रहना। टेक विथ ए पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट यानी कि आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। टेकन फैंसी यानी कि लट्टू होना यानी किसी लड़की पर आकर्षित होना, टेकन फैंसी कर सकते हो। टेक अप्टर्स मतलब एक जैसा होना, उसको कहते हैं टेक अप्टर। फिर इसके बाद है टेकिंग ए टॉल ऑन यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। टाक्ड ओवर यानी कि बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना। टाकिंग थ्रू हर हेट मतलब बकवास करना, उसको कहते हैं टेकिंग थ्रू हर हेट। टॉल टेल्स मतलब होता है डिंग हाँकना, ओके। दूसरा है टेलिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब होता है कि प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। द आइस हैव इट, द आइस हैव इट मतलब क्या होता है, पक्ष में अधिक समर्थन, उसको कहते हैं द आइस हैव इट। द बैग एग मतलब बैड एग मतलब होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, उसको कहते हैं द बैड एग। द बीस नीस मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा है सर्वोत्कृष्ट है, उसको कहते हैं द बीस नीस। द बिग फिश मतलब होती है बड़ी हस्ती। द क्रक्स ऑफ द मैटर सबसे महत्वपूर्ण पहलू। और द डाई इज कास्ट यानी कि तीर कमान से निकल चुका है या फैसला हो चुका है, तो द डाई इज कास्ट। द ग्नोमेस ऑफ ज्यूरिक यानी कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फाइनेंशियर। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड यानी कि दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने लगते हैं, ठीक है, दूर से सब कुछ अच्छा ही लगता है। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब रात के शिफ्ट में काम करना। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब होता है जलने वाला व्यक्ति, सियालू व्यक्ति। द ज्यूरी इज आउट यानी कि अभी तक फैसला जिस पे नहीं आया है उसको कहते हैं द ज्यूरी इज आउट। द लास्ट स्ट्रो मतलब क्या होता है, और निर्णित। द लास्ट स्ट्रो मतलब क्या होता है, स्थिति को असहनीय बनाने वाली जो आखिरी परेशानी है उसको कहते हैं फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज यानी कि जो प्रॉब्लमों का एक सीरीज चल रहा है वो चीज़ कह सकते हैं द लास्ट स्ट्रो। द मेन इन द स्ट्रीट मतलब होता है आम आदमी। द नीटी ग्रिटी यानी कि महत्वपूर्ण पहलू। द प्रोस एंड कॉन्स मतलब नफ़ा और नुकसान की बातें। द साल्ट ऑफ द अर्थ यानी कि विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। एंड द सीमी साइड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ऊपरी पहलू जो होता है उसको कहते हैं द सीमी साइड। द स्ट्रो डैट ब्रोक द कैमल्स बैक यानी कि घटनाओं की श्रृंखलाओं का अंतिम घटना जो असहनीय प्रतीत होता है उसको कहते हैं द स्ट्रो डैट ब्रोक द कैमल्स ब्रेक। फिर इसके बाद है द टेल इज वेगिंग द टॉक मतलब कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रित होना, उसको कहते हैं द टेल इज वेगिंग द टॉक। फिर इसके बाद है द थीन एंड ऑफ द वेज मतलब होता है मामूली परेशानी जो बड़ी परेशानी को जन्म देती है, उसको कहते हैं द थीन एंड ऑफ द वेज। द टिप ऑफ एन आई वर्ग यानी कि बड़ी समस्या का एक छोटा झलक। द व्हील्स हैव कम ऑफ, द व्हील्स हैव कम ऑफ मतलब क्या हो गया भाई, सफलता के बाद फैल हो जाना, विफल हो जाना, उसको कहते हैं द व्हील्स हैव कम ऑफ यानी कि चक्का निकल गया भाई, गाड़ी खरीद ली। नेक्स्ट, थिक एज थीव्स यानी कि घनिष्ठ मित्रता, ठीक है। थिक एज थीव्स मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्रता। थिंक ऑन योर फीट यानी कि चुटकी में निर्णय लेना। थ्रू ए स्पेनर यानी कि कुछ ऐसा करने का योजना जो कि असफल होना, ठीक है। थ्रू ए स्पेनर मतलब कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल कर दे, उसको कहते हैं थ्रू ए स्पेनर। थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब चुनौती देना। थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब चुनौती देना। थ्रो एंड थ्रू मतलब पूरी तरह से, थ्रो एंड थ्रू पूरी तरह से यानी कि थ्रो थिक एंड थिन यानी कि हर हाल में। थ्रो कॉशन टू द वाइंड यानी कि जोखिम भरा काम करना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी कि पानी फेरना। थ्रो इन द टॉवेल यानी कि हार मान जाना। थ्रो ओवर यानी कि त्याग देना, ठीक है। थ्रो ओवर मतलब क्या होता है भाई, त्याग देना। थ्रो अप कार्ड मतलब मैदान छोड़ देना। थ्रो अप द स्पॉन्ज यानी कि घुटने टेकना, हार मान लेना। टिकल पिंड यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश है तो भाई टिकल पिंड। टाइड ओवर मतलब काबू पा लेना। टाइड समवन ओवर मतलब वित्तीय मदद करना किसी का, उसको कहते हैं टाइड समवन ओवर। टाई द नॉट मतलब होता है शादी के बंधन में बंधना। टाइटन ऑन बेल्ट्स यानी कि खर्च में कटौती करना। टिल द कॉस कॉम हम यानी कि अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, यानी कि टिल द कॉ कम होम यानी कि अनिश्चित समय के लिए।
टाइम एंड अगेन ये मतलब बार बार, ठीक है। और टिट फॉर टेट यानी कि जैसे को तैसा। टू एक्सेप्ट द गॉनलेट यानी कि चुनौती स्वीकार करना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर यानी कि आग में घी डालना। टू एम फॉर द स्टार्स ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना। टू एयर टू वास्ट टटी लाइनें इन पब्लिक यानी कि निजी बातों को सबके सामने बताना। टू एंगल, टू एंगल मतलब होता है एक तरह से जाल बिछाना। टू एंगल मतलब जाल बिछाना। टू बी ऑल एट सी मतलब उस असमंजस की स्थिति, ठीक है, क्या करना है नहीं पता, पजल्ड है पूरी तरह। टू बी एट होम आराम से होना। टू बी डेविल्स एडवोकेटेड खोट निकालने वाला व्यक्ति। टू बी फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार व्यक्ति। टू बी इन फैक्स यानी कि उलझन में होना। और टू बी इन फिक्स मतलब क्या होता है, उलझन में होना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। टू बी इन क्वेंड्रे मतलब दुविधा में होना, उसको कहते हैं टू बी इन क्वेंड्रे। टू बी लाइट ईयर्स अवे यानी कि बहुत ज़्यादा दूर होना। टू बी मूव्ड टू टीयर यानी कि भावना से पूरी तरह बह जाना। टू बी ऑफ योर फूड भूख ना लगना। टू बी ऑन रे रोल यानी कि सफलता अनुभव करना। टू बी रोल मतलब क्या हो गया, सफलता अनुभव करना। टू बी ऑन क्लाउड नाइन यानी कि सातवें आसमान पे होना। टू बी ऑन पिन्स एंड नीडल्स यानी कि बेचैन रहना। टू बी टेकन अबैक यानी कि हक्का बक्का रहना। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड यानी कि नौसिखियों को मुश्किल काम देना, उसको कहते हैं टू बी थ्रोन एट द डीप एंड। फिर इसके बाद है टू बी टाइप्ड लिप्ड यानी कि मुंह सील लो। टू बी द अंडर द वीदर मतलब क्या होता है, बीमार होना। टू बी अंडर द वीदर। टू बीट ए डेड हॉर्स यानी कि निरर्थक प्रयास करना। टू बीट ए रिट्रीट यानी कि दुम दबाकर भागना। टू बीट द एयर यानी कि व्यर्थ प्रयत्न करना। टू बीट द क्लॉक यानी कि टू बीट द क्लॉक मतलब होता है समय पर काम करना। टू बीट द रेप, टू बीट द रेप मतलब क्या होता है भाई, रेप के केस में बरी हो जाना। टू बीट रेप के केस में बरी नहीं होना, मतलब कि टू बीट द रेप मतलब बरी हो जाना ओनली। टू बीट डिफियंस मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना। टू ब्लेज ए ट्रायल यानी कि नई राह दिखाना। टू लेड द वे एज ए पायोनियर। टू इनिशिएट समथिंग न्यू उसको कहते हैं टू ब्लेज ए ट्रायल। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कि पल में तोला पल में मासा यानी कि कभी हाँ करना कभी ना करना कुछ पता ही नहीं है, तो उसको टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड कहते हैं, ठीक है। टू ब्लो ऑन्स ऑन हॉर्न मतलब स्वयं की प्रशंसा करना, उसको कहते हैं टू ब्लोन्स ऑन हॉर्न। फिर लिखा है टू ब्रेक ए लेग यानी कि भागे साथ होना, टू उसको कहते हैं टू ब्रेक ए लेग। टू ब्रेक इनटू टीयर्स यानी कि रोना। टू ब्रेक लूज यानी कि 9-2-11 हो जाना। एंड टू ब्रेक लूज मतलब 9-2-11 हो जाना। टू ब्रेक ए लेग मतलब भाग्य साथ। टू ब्रेथ ऑन लास्ट मतलब उजागर करना। टू ब्रेथ ऑन लास्ट मतलब उजागर करना। टू ब्रिंग द लाइट यानी कि एक तरह से पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, नहीं, टू ब्रिंग द लाइट मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना। टू बर्न ऑल ब्रिजेस पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। टू बर्न ऑन फिंगर यानी कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड यानी कि अत्यधिक मेहनत करना। टू बर्न द मिड नाइट ऑयल यानी कि रात दिन एक कर देना काम करके। टू कॉल ए स्पेड यानी कि मुंहफट की तरह बात करना, स्पष्ट रूप से बात करना। टू कैच समवंस फैंसी यानी कि किसी को पसंद आना, ठीक है। टू कैच अप विथ मतलब होता है बाधाओं को हटाना। टू क्लियर द डेस्क यानी कि बाधाओं को हटाना, ठीक है। और टू कैच अप विथ मतलब होता है बराबरी करना। टू क्लिप ऑन विंग्स यानी कि पर काट देना, स्वतंत्रता पे अंकुश लगाना, तो ये चीज़ हो गया। टू कम क्लीन मतलब सच्चाई स्वीकार कर लेना। टू कम राउंड यानी कि होश में आना। टू क्रॉस ऑन माइंड्स यानी कि दिमाग में कुछ आना, उसको कहते हैं टू क्रॉस ऑन माइंड। टू कटजल ऑन्स ब्रेन यानी कि अपने अक्ल के घोड़े को दोहराना, तो उसको कहते हैं टू कटजल ऑन ब्रेन्स। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यानी कि संक्षेप में कहना। टू कट बोथ एंड्स यानी कि दोनों पक्षों के समर्थन में तर्क देना। और टू कट माई टीथ ऑन मतलब क्या होता है, अनुभव हासिल करना किसी भी चीज़ का, तो उसको कहते हैं टू कट माई टीथ ऑन। फिर इसके बाद है टू कट ऑन शॉर्ट यानी कि बीच में टोकना, उसको कहते हैं टू कट ऑन वन शॉर्ट। टू कट ऑन कोट अकॉर्डिंग टू ऑन क्लोथ यानी कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना, तो उसको कहते हैं टू कट ऑन कोट अकॉर्डिंग टू ऑन क्लोथ। और टू कट द क्रेकल मतलब होता है बात बंद करके काम शुरू कर देना, उसको कहते हैं टू कट द क्रेकल। टू डाई इन द हार्नेस काम करते हुए मरना। टू डू द डिशेस यानी कि बर्तन धोना। टू डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो बढ़ा चढ़ा कर कहना। टू ईट ए हम्बल पी नाक रगड़ना या हार मान जाना, उसको कहते हैं टू ईट ऑन वन वर्ड यानी कि अपने शब्द वापस लेना। टू ईट्स ऑन वर्ड। टू एंड इन स्मोक यानी कि धुएं में उड़ना जिसका कोई परिणाम ना निकला हो। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू यानी कि हर संभव अवसर ढूंढना, उसको कहते हैं टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू फैन द फ्लेम्स यानी कि स्थिति बदतर करना। टू फील एट होम यानी कि अपने घर की तरह कुछ अनुभव करना। टू फाइट टूथ एंड नेल्स मतलब जी जान से लड़ना, उसको कहते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल्स। टू फिश इन ट्रबल वाटर यानी कि पराई आग में हाथ सेकना।
टू फ्लेग डेड हॉर्स यानी कि मुर्दे में चांद डालने की कोशिश करना, तो उसको कहते हैं टू फ्लोगे डेड हॉर्स। टू फॉर्म ऑन्स माउथ यानी कि आग बबूला होना, उसको कहते हैं टू फॉर्म एट ऑन्स माउथ। टू ग्रेन ग्राउंड मतलब प्रगति करना। एंड टू गेदर रोजेज ओनली, जीवन के सभी सुख की कामना करना, तो उसको कहते हैं टू गेदर रोजेज ओनली। टू गेट अवे विथ मतलब क्या होता है, बच निकलना, तो उसको कहते हैं टू गेट अवे विथ। और टू गेट कोल्ड फीट यानी कि घबराहट होना, उसको कहते हैं टू कोल्ड फीट यानी कि घबराहट होना। टू गेट इंटू हॉट वाटर यानी कि मुसीबत में पड़ना। टू गेट मोर किक्स देन हाफ फेंच यानी कि अत्याचार करना किसी पे। टू गेट ऑन्स ऑन बैक यानी कि बदला लेना। टू ग्रीड अप द लायंस मतलब कमर कस लेना, कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना, उसको कहते हैं टू ग्रीड अप द लायंस। फिर इसके बाद है द टू गिव द डेविल हिज ड्यू यानी कि बुरे की भी उचित प्रशंसा करना। टू गिव द स्लिप यानी कि चुंगल से भाग जाना। टू गो बनानास मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। टू गो नट्स मतलब पागल हो जाना। टू गो नट्स मतलब पागल हो जाना। टू गो ऑफ द एयर यानी कि प्रसारण जो है वो बंद हो जाना। टू गो रेड इन द फेस मतलब क्या होता है, टू गो रेड इन द फेस मतलब शर्मिंदा महसूस करना। टू गो राउंड इन द सर्कल्स यानी कि फालतू के समय को बर्बाद करना। टू गो स्कॉट फ्री यानी कि दंड से छुटकारा पाना। टू गो विद द होल होग यानी कि पूरी तरह से कोई चीज़ करना, उसको कहते हैं टू गो द होल होग। फिर लिखा है टू गो टू समबडीज हेड यानी कि सर पे चढ़ना। टू हेल्प फ्रॉम यानी कि उत्पन्न होना। टू हैमर आउट मतलब होता है निर्णय या समझौते पर पहुंचना। टू हैंग टुगेदर मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना और मदद करना। टू हैव ए ब्लास्ट मतलब होता है मस्ती करना। टू हैव ए गट फीलिंग यानी कि स्वाभाविक भावना यानी कि जो अंदर से फीलिंग आ रही है। टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या होता है पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण। टू हैव ए येन फॉर यानी कि प्रबल लालसा होना किसी चीज़ का। टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस डिजायर और कार्विंग फॉर समथिंग, तो उसको कहेंगे टू हैव ए येन फॉर। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। टू हैव एट ऑन्स फिंगरप्रिंट यानी कि जुआ पर होना कोई चीज़। टू हैव बीटन ऑफ या मोर देन यू कैन च्यू उसको कहते हैं अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना, उसको ये चीज़ कहते हैं टू हैव एक्स ऑन फेस मतलब होता है अपनी हरकत से शर्मिंदा होना। टू हैव सेकेंड थाउट यानी कि पुनर्विचार करने पर, ठीक है। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन यानी कि दिमाग में किसी चीज़ का चलते रहना। टू हैव समथिंग अप ऑन स्लिप्स यानी कि कोई चीज़ गुप्त रहना, गुप्त योजना, तो उसको कहते हैं टू हैव समथिंग अप ऑन स्लिप्स। टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ यानी कि राहत की सांस लेना। टू हिज हर्ट्स कॉन्टेंट मतलब जी भर के। टू हिट बिलो द बेल्ट यानी कि गलत तरीके से प्रहार करना। टू हिट द जैकपॉट मतलब होता है किस्मत का तारा चमकना। टू हिट द रॉड मतलब होता है यात्रा शुरू करना। टू हिट द सेक मतलब होता है सोने की तैयारी करना। टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर यानी कि किसी का समर्थन करना। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर यानी कि बाहरी दिखावे पर भरोसा करना। टू जंप ऑन द बैंड वेगन मतलब होता है बहुत ही बहती गंगा में हाथ धोना। टू कीप एन आई ऑन मतलब होता है नज़र रखना। टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर यानी कि गुजारा करना किसी तरह। टू कीप इन एबियंस मतलब होता है ठंडे बस्ते में रखना या किसी चीज़ को टालना। द स्टेट ऑफ सस्पेंशन। द कीप टू कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ यानी कि दूर से सलाम करना, दूरी बनाना, उसको कहते हैं टू कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डूर यानी कि भूखमरी से बचना। टू कीप अंडर व्रेप्स यानी किसी चीज़ को गुप्त बनाए रखना। टू कीप अप मतलब होता है संपर्क बनाए रखना। टू नो व्हाट्स व्हाट यानी कि किसी चीज़ की तथ्य को जानना, तो उसको कहते हैं टू नो व्हाट्स व्हाट्स। एंड फिर लिखा है टू लेग बिहाइंड यानी कि पीछे छूट जाना, उसको कहते हैं टू लेग बिहाइंड। टू लैंड ए जॉब यानी कि नौकरी लगना, उसको कहते हैं टू लैंड ए जॉब। टू लेड स्ट्रे मतलब होता है गुमराह करना, उसको कहते हैं टू लेड स्ट्रे। टू लेट समवन ऑफ यानी कि गलती के लिए क्षमा करना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं टू लेट समवन ऑफ। और टू लुक ब्लू यानी कि धैर्यहीन दिखना, उसको कहते हैं टू लुक ब्लू। टू लुक डाउन ऑन स्नोच यानी कि किसी को तुच्छ समझना। टू लूज ग्राउंड मतलब पिछड़ना। टू लूज ऑन टेम्पर मतलब होता है एक तरह से आपा खोना या गुस्सा होना, उसको कहते हैं टू लूज ऑन टेम्पर। टू मेक ए फस अबाउट यानी कि उपद्रव करना, ठीक है। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हील यानी कि राई का पहाड़ बनाना या छोटी सी बात को बढ़ा देना, उसको कहते हैं टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हील। टू मेक ए फाइल यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। टू मेक ए अमेंड्स यानी कि प्रायश्चित करना या भूल सुधारना, टू मेक ए अमेंड्स कहते हैं। एंड टू मेक बोथ एंड मीट मतलब क्या होता है किसी तरह से गुजारा करना, तो उसको कहते हैं टू मेक डू यानी कि काम चलाना, उसको कहते हैं टू मेक ऑन्स ब्लड बॉयल मतलब खून खोलना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। टू मेक अप ऑन्स माइंड यानी कि किसी चीज़ को निश्चय करना।
टू मेजर सावर्ड्स मतलब क्या होता है, युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होना, टू मेजर सावर्ड्स। टू माइंड्स ऑन पीस एंड क्यूज मतलब होता है शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, उसको कहते हैं टू माइंड्स ऑन पीस एंड क्यू। टू मिस द बोट या बस यानी कि मौका गवा देना। टू निप इन द बर्ड यानी कि आरंभ में ही किसी चीज़ को नष्ट कर देना। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। टू नॉट हैव ए क्लू यानी कि टू नॉट नो अबाउट समथिंग यानी कि सुराग ना देना, उसको कहते हैं टू नॉट हैव ए क्लू। टू पेडल ऑन कैनोइंग मतलब क्या होता है, अपने पैरों पे खड़ा होना। फिर इसके बाद है टू पास अवे यानी कि चल बसना। फिर टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी कि बदला लेना। टू पे थ्रो द नोज मतलब होता है भारी कीमत देना किसी चीज़ की। टू पिक होल्स मतलब दूसरे के अंदर कमी ढूंढना। टू पिकअप द ट्रेड यानी कि फिर से संभलना, ठीक है। टू पिकअप द ट्रेड्स मतलब क्या होता है, फिर से संभलना, मान के चलो रस्सी से फिसल गया तो वो फिर से संभला। टू पिजन्स होल यानी कि फालतू काम देना। टू प्ले फास्ट एंड लूज यानी कि अनैतिक तरीके से व्यवहार करना। एंड टू प्ले सेकेंड फीडल यानी कि दूसरे दर्जे पे होना या महत्वहीन होना, तो उसको कहते हैं टू प्ले सेकेंड फीडल। टू प्ले द गैलरी यानी कि भीड़ को खुश करने वाला काम करना। टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर यानी कि झगड़े की आग को बुझाना। टू पुले फास्ट ऑन समवन यानी कि धोखा देना किसी को। टू पुल ऑन स्लेग यानी कि किसी की टांग खींचना या मजाक उड़ाना। टू पुट ए स्पोक इन द व्हील्स यानी कि टांग अड़ाना, पादा डालना। टू पुट एन इन टू यानी कि समाप्त करना। टू पुट इन ए नटसेल यानी कि संक्षेप में रखना। टू पुट ऑन आउट ऑफ द कॉन्टिनेंस यानी कि लज्जित करना। टू पुट ऑन्स फुट इन ऑन्स माउथ यानी कि गलती से किसी को शर्मिंदा करना। टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन। टू पुट ऑन्स हैंड टू द प्लब यानी कि काम में व्यस्त हो जाना। टू पुट समथिंग ऑन होल्ड मतलब क्या होता है, स्थगित करना। टू पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। टू क्विट ऑन समवन यानी किसी को छोड़ना, स्पेशली व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड, ओके। फिर लिखा है टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि छिपा हुआ मतलब समझना। द टू रोल आउट द रेड कारपेट यानी कि भव्य स्वागत करना। द रब टू रब साल्ट इन समवंस बाउंड यानी कि जले पे नमक छिड़कना। टू रन एक्रॉस मतलब होता है भाई संयोग से मिलना। टू रन अमोक मतलब क्या होता है, सिर पे खून सवार होना, नियंत्रण से बाहर। टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन यानी कि अव्यवस्थित तरीके से काम करना। टू रन वन डाउन यानी कि किसी को नीचा दिखाना, उसको कहते हैं टू रन वन डाउन। टू स्केल अप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। टू सेट एसाइड मतलब होता है अलग रखना। टू सेट द थैम्स ऑन फायर मतलब क्या होता है, अद्भुत एवं रोमांचक चीज़ें करना। टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। टू सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब 9 2 11 हो जाना। टू शन मतलब क्या होता है, जानबूझकर दूर रहना। टू स्मेल ए रेट मतलब होता है दाल में काना होना या फिर संदेह होना किसी चीज़ को, ऐसा कर सकते हैं। टू साउंड रेड अलर्ट यानी कि खतरे की घंटी बजाना। टू सो द ड्रैगन्स टीथ मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा काम करना जिससे सबको परेशानी हो। टू स्पीक ऑन माइंड यानी कि मन की बात करना। टू स्टैंड ऑन हिज फेट यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। टू स्टेप ऑफ, व्हाट इज द मीन ऑफ टू स्टेप ऑफ, टू स्टेप ऑफ मतलब होता है टाल देना। टू स्टील ए मार्च यानी कि आगे निकलना किसी व्यक्ति से, उसको कहते हैं टू स्टील ए मार्च। टू स्टील हर ब्रदर्स टंडर यानी कि ज़्यादा ख्याति मिलना, उसको कहते हैं टू स्टील हर्स ब्रदर टंडर। टू स्टीर क्लियर ऑफ यानी कि दूर रहना या टालना। टू टेक ए बैक सीट यानी कि कम महत्वपूर्ण बनना। टू मेक ए चिलपिल यानी कि शांत रहना। टू टेक ए स्टॉक्स ऑफ यानी कि मूल्यांकन करना। टू टेक फॉर ग्रांटेड यानी कि किसी चीज़ के महत्व को नहीं समझना। टू टेक फ्रेंच स्लीप यानी कि बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। टू टेक इनटू अकाउंट यानी कि ध्यान में रखना। टू टेक ऑन्स हेट ऑफ यानी किसी की प्रशंसा करना। टू टेक पेंस यानी कि प्रयास करना। टू टेक समवन फॉर ए राइड। टू टेक समवंस फॉर ए राइड यानी कि किसी को धोखा देना। एंड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब साहसपूर्ण मुसीबतों का सामना करना, ठीक है। टू टेक द हर्ट यानी कि दिल पर लेना, बहुत प्रभावित होना। टू टेक टू ऑन्स हील मतलब दुम दबाकर भाग जाना। टू टेक द टास्क यानी कि बुरी तरह से फटकारना। टू टेक द टास्क कहते हैं इसको। फिर इसके बाद है टू टाक हिम ओवर यानी कि विचार विमर्श करना, उसको कहते हैं टू टाक हिम ओवर, ठीक है। टू टाक हिम ओवर मतलब विचार विमर्श करना। टू द लेटर यानी कि अक्षर से यानी कि एकदम नकल कर लेना, उसको कहते हैं टू द लेटर। टू द नाइन्स यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से। टू थ्रो ए फिट यानी कि आग बबूला होना। टू थ्रो डस्ट इन ऑन्स आई यानी कि आंखों में दूध झोंकना। टू द टॉयस इन द लाइन आदेश का पालन करना, उसको कहते हैं टू टॉयस इन द लाइन। टू टर्न ए डीप ईयर मतलब होता है कान पे जूं तक नहीं रेंगना, उसको कहते हैं टू टर्न ए डीप ईयर। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब क्या होता है भाई, नया जीवन शुरू करना, उसको कहते हैं टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू वॉक ऑन एयर यानी कि फूला नहीं समाना।
तो वही चीज़ हो गया। टू वर्क लाइक ए डॉग यानी कि बहुत ही मेहनत करना। टू टर्न द कॉर्नर मतलब क्या होता है, टू पास द क्रिटिकल स्टेज यानी कि मुश्किल परिस्थिति से निकल जाना, उसको कहते हैं टू टर्न द कॉर्नर। टू व्रेंगल ओवर ऑन एस शेडो यानी कि तुच्छ सी बात पर झगड़ा करना, उसको ये चीज़ कहते हैं। टोकन स्ट्राइक मतलब होता है सांकेतिक हड़ताल। टोंग इन चीक मतलब व्यंग्यपूर्ण या मजाक में। टू क्लोज फॉर कंफर्ट इतने करीब की और सहज महसूस हो, उसको कहते हैं टू क्लोज फॉर कंफर्ट। टू क्लोज टू कॉल यानी कि बाल बाल बचना, और यही चीज़ हो गया टू क्लोज टू कॉल बाल बाल बचना। टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस, टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस मतलब घमंड होना। टू मैनी चिप्स एंड नॉट एनफ इंडियंस मतलब होता है ज़्यादा मालिक कम कर्मचारी। टू मैनी आयरन्स इन द फायर यानी कि बहुत सारे कामों में उलझा हुआ होना। टू के लीप इन द डार्क यानी कि अंधेरे में छलांग लगाना। टूक एक्सपेक्टेशन यानी कि क्या होता है जोखिम लेना। टूक एक्सेप्टेशन मतलब होता है आपत्ति करना, एक्सपेक्टेशन। टूक देयर हिल्स बहुत ही तेज भागना। टूथ एंड नेल मतलब एड़ी चोटी पर जोर लगाना। टच ऑल बेसिस यानी कि सब कुछ शामिल कर लेना, उसको कहते हैं सब कुछ शामिल करना, उसको कहते हैं टच ऑल बेसिस। टच एंड गो मतलब होता है अनिश्चित समय के लिए, उसको कहते हैं टच एंड गो। ट्रम्प कार्ड मतलब होता है तुरुप का पत्ता या सर्वोत्तम साधन। टर्न ए ब्लाइंड आई यानी कि अंधा बन जाना, उसको कहते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ऑनेस्ट पेनी ईमानदारी से पैसे कमाना, उसको कहते हैं टर्न ए ऑनेस्ट पेनी। टर्न डाउन मतलब होता है स्वीकार कर देना, उसको टर्न डाउन कहते हैं। टर्न टर्टल यानी कि उलट जाना, उसको टर्न टर्टल कहते हैं। टर्न अप मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को प्रस्तुत होना, उसको कहते हैं टर्न अप। टर्न हीज हेड यानी कि घमंडी बना देना या मुग्ध होना, उसको कहते हैं टर्न हीज हेड यानी कि घमंडी बना देना, मुग्ध हो जाना। टर्न अप ऑन स्नोच यानी कि क्या होता है नाक चढ़ना या तिरस्कार करना, उसको कहते हैं टर्न अप ऑन स्नोच। फिर इसके बाद है ट्विडलिंग ऑन थम्स यानी कि उबाना, ठीक है, उसको कहते हैं ट्विडलिंग ऑन थम्स। ट्विस्ट समवंस आर्म यानी कि जबरन राजी करना, उसको ट्विस्ट समवन आर्म कहते हैं। और अंडर ए क्लाउड मतलब क्या होता है शक के दायरे में। अंडर हिज नोज मतलब होता है ठीक उसके सामने। अंडर द गन मतलब होता है दबाव में कोई चीज़। फिर पे ब्लाइंड एलाई यानी कि अवांछनीय परिणाम वाला काम। अप अगेंस्ट द वॉल यानी कि कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ। अप इन इन आर्म्स यानी कि खींचा हुआ या कड़ा विरोध करना, उसको कहते हैं अप इन द आर्म्स। अप टू द मार्क यानी कि अच्छी हालात में। अपसेट समवंस एप्पल कार्ट यानी कि खेल बिगाड़ देना, उसको कहते हैं अपसेट समवंस एप्पल कार्ट। वेनिस इनटू द थिन एयर यानी कि गायब होना। वी से विस मतलब क्या होता है आमने सामने। वोट विथ योर फेट यानी कि असहमति जताना, ठीक है। और वॉक द टाक मतलब होता है वचन निभाना, उसको कहते हैं वॉक द टाक। वॉक द टाइट रोप यानी कि नाजुक परिस्थिति से होकर गुजरना। वॉकिंग ऑन थिन एयर यानी कि खतरे का काम करना। वांट टू कर्ल अप एंड डाई यानी कि सर में से डूब मरना। वॉश ऑन हैंड्स ऑफ समथिंग, वॉश ऑन हैंड्स ऑफ मतलब हैंड्स ऑफ समथिंग यानी कि पल्ला झड़ना जिम्मेदारी से। वाचिंग ग्रास ग्रो मतलब क्या होता है बहुत ही उबाऊ या बोरियत। वाटर अंडर द ब्रिज यानी कि पुरानी बात का महत्वपूर्ण नहीं रहना। व्हील एंड वोई मतलब होता है अच्छा और बुरा समय। वियर एंड टीयर मतलब क्या होता है घिस खस कर टूट जाना। वियर द ग्रीन विलो यानी कि खोए या बिना मिले प्यार के लिए दुखी रहना। वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स यानी कि दिल खोल कर रख देना। वीदर द स्ट्रॉम मेथड तूफान का सामना करना। वी आवर्स ऑफ ए डे यानी कि भोर का समय, उसको कहते हैं वी आवर्स ऑफ द ट्रे। वियर द ग्रीन विलो मतलब भी क्या होता है खोया बिना मिले प्यार के लिए दुखी होना। वेंट ए लॉन्ग वे काफ़ी हद तक मदद करना, उसको कहते हैं वेंट ए लॉन्ग वे। वेंट टू द वेंट्स यानी कि हवा में मिल जाना, उसको कहते हैं वेंट टू द वेंट्स। वेट हीज विस्टल यानी कि शराब पीना। फिर है व्हील्स विद इन व्हील्स यानी कि जटिल समस्या जिसमें कोई अलग अलग मतलब कई अलग अलग चीज़ें शामिल हैं, उसको कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। वैन पिग फ्लाई यानी कि ऐसा जो कभी नहीं हो सकता। वैन द बैलून गोज अप मतलब जब कठिनाई शुरू होगी। वैन यू मतलब क्या लिखा है वेट योर एपेटाइट, वेट योर एपेटाइट मतलब क्या होता है कि भूख बढ़ाना। विस्टल इन द डार्क यानी कि बेखौफ होने का नाटक करना। वाइट लाई मतलब सफ़ेद झूठ। वोल बैग ऑफ ट्रिक्स सभी तकनीकों का उपाय करना। वोल 9 यार्ड्स यानी किसी चीज़ की संपूर्णता। वूप इट अप मतलब क्या होता है भाई धमा चौकड़ी मचाना, ठीक है। वाइड ऑफ द मार्क यानी कि त्रुटिपूर्ण होना। एंड वाइड एंड वूली मतलब दिखने या व्यवहार में जंगली। विलो द विस्प मतलब असंभव कार्य करना, विलो द विस्प मतलब असंभव कार्य करना। वाइन एंड डाइन मतलब होता है भव्यता से खान पान करना। विप्ड द नोच यानी कि धोखा देना। एंड विथ ए वेनिशियंस यानी कि हद से ज़्यादा होना, उसको कहते हैं विथ ए वेनिशियंस। विथ क्या लिखा है आई डोंट नो, उत्सुकता से। विथ बेस्ट थ्रेट यानी कि उत्सुकता से। एक मिनट। तो विथ बेटेड ब्रेथ मतलब होता है उत्सुकता से।
विथ ऑन वॉइस मतलब होता है एक मत होकर, विथ ओपन आर्म मतलब खुले दिल से। फिर लिखा है विदाउट राइम और रीजन मतलब होता है बिना किसी मतलब के। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है भाई, मौखिक रूप से। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक यानी कि बहुत तेज़ी से काम करना। फिर इसके बाद है वर्क लाइक ए चार्म। वर्क लाइक ए चार्म मतलब क्या हो गया भाई, बहुत अच्छे तरीके से काम करना। फिर लिखा है वर्कआउट मतलब व्यायाम करना। वर्कड लाइक ए ड्रीम यानी कि बिना रुकावट के काम पूरा होना। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, ठीक है, वर्थ इट वेट इन गोल्ड यानी कि बहुत ही मूल्यवान। व्रेप अप माई हेड अराउंड इट मतलब गुत्थी सुलझाना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं व्रेप अप माई हेड से अराउंड। ह्यूमन सर्विस मतलब होता है बहुत अच्छा काम। योर गैस इज एज गुड एज माइन यानी कि उत्तर पता नहीं होना, तो हम क्या बोलते हैं, योर गैस इज एज गुड एज माइन। योर नंबर इज अप यानी कि बड़ी संकट मतलब बड़ी संकट या मरने का समय आना उसको। योर नंबर इज अप मतलब मरने का समय आना। जिप योर लिप यानी कि मुंह पर ताला लगाना, बिल्कुल चुप।